का वही तरीका है जो मुजारे के फाइल को तलाश करने का तरीका है। ये कायदा हो गया जी। फिर कायदा बताया कि आलिम यालमु है तो अफ़ाल कुलू में से, लेकिन जब इसका माना दनिस्तन हो तो फिर यह अफ़ाल कुलू में से नहीं होगा। जब इसका माना यकीन करना हो तो फिर अफ़ाल कुलू में से होगा। दो कायदे हो गए। आलिम यालमु के बाद अब ज़ाहिर जब माना यकीन करना हो तो दो मफूल आते हैं, लेकिन जब आगे अन्ना आ जाए, जब क्या आ जाए, अन्ना आ जाए, अब जारी तौर पे तो दो मफूल नहीं है, तो वहां मैंने बताया कितने कौल है, तीन। सीम में कहते एक ही मफूल होता है, दूसरा होता है। अखफश कहते दूसरा मुकद्दर, और बाज कहते वो अकेला ही दो के कायम था। कितने कहते हो गए, तीन। चौथा कहदा कि जुमले की जगह इन्ना और मुफरद की जगह अन्ना। पांचवा कहदा कि अन्ना अपने इस्म और खबर से मिलकर 7 चीजों में से कोई एक बनता है। समझ आई जे? अन्ना का मैंने बता दिया, समझ आ गई जे? जी आगे छठा कहता बता रहा हूं, अल अवामिला। क्या लफ्ज़ है जी? अल अवामिला। पहले तो इसके बारे में ये बताने लगा हूं कि ये जमा किसकी है। लफ्ज़ अवामिला क्या लफ्ज़ है? अवामिला ये जमा किसकी है? कायदा ये है कि फ़वाइलू के वजन पे जो जमा आती है फ़ाइलतुन की आती है। किसकी आती है? अब ये जमा अवामिला आमिलतुन की नहीं है। फिर सुने मैंने क्या कहा कि फ़वाइलू के वजन पे जो जमा आती है वो किसकी आती है? फ़ाइलतुन की। अब अवामिलू फ़वाइलू, लेकिन ये जमा आमिलतुन की नहीं है। क्या दलील है कि आमिलतुन की नहीं जमा? आगे आज ही पढ़ेंगे, एक लफ्ज आएगा सबआतु अवामिला। मैं दलील देने लगा हूं कहा दी कि ये अवामिला फाइलतुन की जमा नहीं है। अगर फाइलतुन की हो तो फाइलतुन मुन्नस है कि मुज़क्कर है? तो फिर अवामिला भी मुन्नस होगा कि मुज़क्कर है? मुन्नस होगा ना। अच्छा जरा तवज्जो करना जी, अगर ये अवामिला जमा हो फाइलतुन आमिलतुन की तो फिर आमिलतुन मुन्नस तो अवामिला भी मुन्नस। अब 3 से लेकर 10 तक जो अदद का कायदा है वो ये है, तमीज मुज़क्कर हो तो अदद मुन्नस आता है, अगर तमीज मुन्नस हो तो अदद मुज़क्कर आता है। तमीज मुज़क्कर हो तो अदद मुन्नस, तमीज मुन्नस हो तो अदद मुज़क्कर। मुझे बताएं सब आतू ये मुज़क्कर आया कि मुन्नस आया? इसका मुन्नस आना दलील है, आगे तमीज मुज़क्कर है। वो फिर अवामिला आमिलतुन की जमा नहीं है, वो दलील नहीं यार। किसकी जमा हुई फिर? आमिलुन की, फाइलुन की। अब सवाल है कि फाइलुन की जमा तो फवाइल आती नहीं। उसका जवाब, 2 इसम ऐसे हैं कि जिन जो फाइलुन के वजन पे हो तो जमा फवाइल के वजन पे आती है। 2 ऐसे। नंबर 1 महद इसम। क्या? महद इसम, जैसे खालिद। क्या? खालिद, इसमें बस भी माना नहीं है। खालिद इसकी जमा आएगी खवालिद। क्या आएगी जमा? जैसे नाहिक इसकी जमा आएगी नवाहिक। एक ये हो गया। एक फाइलुन वो है कि जो वसफ हो इसम मुज़क्कर ला याकिल का। किसका? इसम मुज़क्कर ला याकिल का हो वसफ। वसफ यार सुन रहे हैं आप लोग? फवाइलू के वजन पे जो जमा आती है मशहूर ये है फाइलतुन की आती है। अवामिला ये जमा आमिलतुन की तो नहीं। हमारे पास ये दलील है। जब ये आमिलतुन की जमा नहीं है तो फिर फवाइल क्यों आई है? उसका जवाब है फाइलुन की भी आ जाती है 2 सूरतों में। नंबर 1 जब फाइलुन महद इसम हो तो उसकी जमा फवाइल आ जाती, जैसे खालिद की जमा खवालिद, नाहिक की जमा नाहिक। और एक है कि फाइलुन वसफ हो। फाइलुन का वजन किसका? इसम का। और इसम केड़ा? मुज़क्कर, और मुज़क्कर भी केड़ा? ला याकिल। अब ये लफ्ज़ आमिल क्या? आमिल ये वसफ है। क्या है? ये वसफ है, क्योंकि यूं कह ले ये आमिल है, वसफ है। क्या है भाई? बोले तो सही। और वसफ किसका है? इसम का। आमिल भी, इसम भी तो आमिल होता है ना।
इसम भी तो आमिल होता है। तो ये एक मतलब कोई भी इसम है, चलो ए इसम है, ये इसम है, तो आमिल उसकी सिफत है ना भाई। इसम आमिल है, आमिल उसकी क्या है? तो इसम जो है ये मुजक्कर है कि नहीं? मुजक्कर कौन सा है? ला याकिल। ए जरा लिखे केड़ा अकिल है, लिहाजा कहता है कि वो इसम जो मुजक्कर हो, ला याकिल हो, उसकी जो सिफत फाइलुन की वजन पर है, उसकी जमा भी फवाइलु के वजन पे आ जाती है। भाई समझ आई? तो बोलो तो सही, याद हो गया? तो बोलो यार, ये मैंने आपको कैदा पढ़ा दिया। कितने कैदे हो गए? 7 कि 6? बोल दे नहीं अल्लाह ने। 6। हाँ जी 6 हुए। 6 आगे जा रहा हूँ जी, आगे 7वां कैदा सुने जी। कलाम के दरमियान में मारफा के बाद जार मजरूर आए, दरमियान में मारफा के बाद जार मजरूर आ जाए, कलाम के दरमियान में जार मजरूर का मुताल्लिक लफ्जों में मौजूद ना हो तो मारफा को जुलाल बनाते हैं, जार मजरूर को मुताल्लिक करके हाल बनाते हैं। ये कायदा याद रखना, आज रात को भी पढ़ाऊंगा। सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नास। आपने सुना नहीं लगता तो यार, मैं सुनया नहीं लगता भाई। आप सुन रहे हैं? ये तुसी परेशान बैठे रहे, परेशान तो नहीं बैठे? तो अभी मैंने जो कैदा बताया है 7वां कैदा के दरमियाने कलाम में कौन है? मारफा। और उसके बाद क्या है? जार मजरूर का मुताल्लिक मौजूद ना हो, मारफा को जुलहाल, जार मजरूर को हाल। इसमें मेरे कुरान की आयत बड़ी आफ्ता से मस नहीं। सयक़ूलु अस्सुफ़हा जुलहाल है, मिनन नास हाल है। और इसकी बहुत मिसालें और मिसालें जी। मैंने कैदा यहाँ बता दिया, याद हो गया? अच्छा जी। और कल तो मैंने ये कैदा कल वाला है कि जमा मुकस्सर के ऊपर अक्सर जो हुक्म लगता है वाहिद मुअन्नस वाला, ये तो मैंने कल बता दिया। अब ये अवामिल जुलाल है, जमा मुकस्सर है। आगे फिर नाव को हमने क्या बनाना है? हाल। लेकिन किसके मुतालिक करेंगे? हाँ, साबितातन। हाल मंसूब होता है, लेकिन जमा मुकस्सर का हाल क्या है? वाहिद मुअन्नस। साबितातन, काइनतन, मज़कूरतन, इस तरह का निकालेंगे भाई। समझ आई है? अच्छा ये भी कैदा सुन ले। कितने? 7 हो गए कैदे। 8वां कैदा, एक लफ्ज बोला जाता है अफ़ाले अम्मा। क्या बोला जाता है? ये मशहूर है, अफ़ाले 4 है वो। कौन? सुबूत, हुसूल, वजूद। मशहूर है ये। कौन, सुबूत, हुसूल, वजूद, ये 4 इनको कहते हैं अफ़ाले। इधर मेरी तरफ देखना। आम तौर पर जब जार मजरूर का मुतअल्लिक निकालते तो इनमें से निकालते हैं। आम तौर, अक्सर तौर जब जार मजरूर का मुतअल्लिक निकालते हैं इनमें से निकालते हैं। इसलिए कि ये अफ़ाले अम्मा है। अफ़ाले अम्मा का मतलब है कि कोई, अब देखो ना, हम हैं, हम साबित है, हम हासिल है, हम मौजूद है। अफ़ाले अम्मा हर शय में पाए जाते हैं। कोई नहीं समझ आई? तो आम तौर पे जार मजरूर का जब मुताल्लिक निकालते हैं तो अफ़ाले अम्मा में से, आम तौर पे, अक्सर तौर पे। कितने कह दोगे? 8। 9वां कैदा, हाल की 2 किस्में बड़ी मशहूर है, हाले मुतदाखिला और मुतरादिफा। हाले मुतदाखिला, एक जुलहाल से 2 हाल आए तो दूसरे हाल का नाम रखेंगे मुतरादिफा, और दोनों को कहेंगे मुतरादिफेन। ये एक जुलहाल है, ये भी उससे हाल, ये भी उससे हाल। अगर दोनों को कहना तो मुतरादिफेन, अगर इसको कहना तो मुतरादिफा। याद हो गया जी? हाले मुतदाखिला ये जुलहाल है, ये हाल उससे है, लेकिन ये हाल इस हाल की ज़मीर से है। अब इस दूसरे का नाम पढ़ा जाएगा मुतदाखिला। दोनों को नहीं कहेंगे, इस दूसरे को कहेंगे मुतदाखिला। जी याद हो गया? ये मैं फिट कराऊंगा यहाँ फिट कराऊंगा, एवं नहीं पढ़ाया भाई। यहाँ मैं पढ़ाऊंगा, तरकीब में पढ़ाऊंगा कि हम यहाँ पे ये जो जार मजरूर है अलामा, इसको हम हाले मुतरादिफा भी बना सकते हैं, हाले मुतदाखिला भी बना सकते हैं। हाले मुतरादिफा यूं होगा कि ये जार मजरूर इससे हाल,
और मुतदाखिला यूं होगा कि ये जार मजरूर इस फिन नाव का जो निकाला उसकी जमीर से हाँ। भाई समझ आई कि नहीं आई? तो कितने कहदे हो गए? 9 हो गए भाई, 9 कहदे हो गए, 9। आगे जा रहा हूं 10वां कहदा, मा मसूला या मन मसूला। कौन कौन? जो भी मतलब जहां भी मा मसूला या मन मसूला है उनको मसूफा भी बना सकते हैं। मां मसूफा भी कह सकते हैं, मसूला भी, मन मसूला भी कह सकते हैं, मन मसूफा। 10 कहदे मैंने बता दिए। 11वां कहदा, मसूला का सिला हमेशा जुमला होता है। जुमले में एक जमीर होती है जो सिले की तरफ मसूला की तरफ लौटती, अक्सर जमीर होती है, बहुत कम है कि वो जमीर का गैर हो। असल होता है राबता। क्या होता है? राबता। लेकिन मसूल सिला में अक्सर वो राबता क्या होती है? जमीर होती है, बहुत ज्यादा जी, बहुत ज्यादा। अक्सर तुम्हारा 99% क्या होती है? जमीर होती है। हाँ, कभी हो सकता है जमीर का गैर। फिर कह रहा हूँ 11वां कहदा, वो मा मसूला या मन मसूला या मसूफा, उसके बाद जो सिला है वो क्या है? जुमला। वो जो जुमला है उसके अंदर जमीर होगी, जो किधर लौटेगी? मसूला। 99% जमीर होगी, 1% जमीर का गैर। लेकिन मैंने मिसाल अभी तक नहीं पढ़ी कि जमीर का गैर हो जो राबते का फायदा दे। क्या होती है जी? जमीर। जी इसके साथ मिलाने लगा हूँ 11वें कहदे के साथ ही। अगर वो जमीर अगर वो जमीर वो जो मसूले की तरफ लौट रही है, अगर वो जमीर तरकीब में मफूले बिही बन रही हो तो उस जमीर को लफ्जों से हज़फ करना जायज़ है। जायज़ है। क्या है? वाजिब नहीं। क्या है? जायज़ है। जमीर को हज़फ करना जायज़। इसकी मिसालें कुरान में बहुत मिसालें इसकी। ये जो मैंने पढ़ा है कि जमीर को हज़फ करना जायज़ है। कब? जब वो जमीर क्या बन रही है? याद हो गया? और वो भी मैंने कहा लफ्जों से। क्या कहा है? माना से नहीं, फिर लफ्जों से, माना से नहीं। लफ्जों में हज़फ हो सकती है, वो भी जायज़ है, वाजिब नहीं। 11 कहदे मैंने पढ़ा दिए। कितने कहदे? जी 12वां कहदा पढ़ा रहा हूँ, फेले मादी को के फाइल को तलाश करने का तरीका। फेले मादी के फाइल को जी 12वां कहदा पढ़ा रहा हूँ। फेले मादी के कितने सीगे? 14 जी। 2 सीगे जरा साइड पे रख ले। बाद मुज़क्कर गया, बाद बकाया कितने रह गए? 12। उन 12 का फाइल फेले मादी के साथ। कभी फाइल बाहर नहीं आएगा, बाहर से मुराद आगे, कभी अंदर नहीं होगा। 12 सीगों का फाइल क्या होगा? हमेशा साथ। दारा बा फाइल अलिफ, दारा बू फाइल वाव, दारा बता फाइल अलिफ, दरबना फाइल नून, दरबता फाइल ता, दरबतू फाइल तू, दरबना फाइल ना। यानी फाइल हमेशा साथ। किन का? 12। 2 रह गए पीछे, बाद मुज़क्कर गया, बाद मुअन्नस। इनका फाइल कभी अंदर कभी बाहर। जी 12वां कहता पढ़ा रहा हूँ। इस 12वें के अंदर ही आपको बताने लगा हूँ कि इन 2 का फाइल अंदर कब होगा, बाहर कब होगा। इन 2 का भी कभी अंदर कभी बाहर। मुजारे के भी जो ये वाले 2 कभी अंदर कभी बाहर, और सीगा सिफ्त के भी ये 2 जी, सीगा सिफ्त के भी यही 2, वाद मुज़क्कर वाद मोनस, कभी अंदर कभी बाहर। आपने सुना ही नहीं है? वाद मुज़क्कर गया, वाद मोनस गया, माजी हुए, मुजारे हुए, कभी अंदर फाइल कभी बाहर। सीगा सिफत के पहले 2, पहले से वाद मुज़क्कर तो गैर तो होता नहीं ना, वाद मुज़क्कर वाद, उनका फाइल भी कभी अंदर कभी बाहर। जी बताने लगा हूँ अंदर कब बाहर कब। जब ये 2 सीगे, 12वां कह रही है, जब ये 2 सीगे, वाद मुज़क्कर गया, वाद मोनस गया, माजी मुजारे, वाद मुज़क्कर वाद मोनस, इसमें फाइल सिर्फ इसमें तफसील को निकाल के उसका तो फाइल होता ही है। अच्छा इनका फाइल अंदर कब बाहर कब। जब ये दरमियाने कलाम में आए 2 सीगे तो फाइल अक्सर, लफ्ज़ बोल रहा हूं साथ, फाइल अंदर। जब दरमियाने कलाम में ये 2 सीगे आए तो फाइल अक्सर अंदर। जब ये कलाम के शुरू में आए तो फाइल बाहर। फाइल कहाँ होगा? जब ये दरमियान में आए तो फाइल अक्सर अंदर होगा, और जब शुरू में आए तो फाइल बाहर। वहां में अक्सर नहीं कह रहा, कोई नहीं समझ आए, वहां भी अक्सर कह लें आप। इसमें क्या है? कभी कभी अंदर हो सकता है। जी दोबारा ये 2 सीगे, वहां मुज़क्कर गया, बाद मुअन्नस गया।
जब दरमियान में आए तो फाइल अक्सर अंदर, जब शुरू में आए तो फाइल अक्सर बाहर। जी इस 12वें कायदे के अंदर जा रहा हूँ आगे। दरमियान में आने का क्या मतलब है कि ये दो सीगे दरमियान में आए, क्या मतलब? दरमियान में आने का मतलब है कि 5 चीजों में से कोई एक चीज बन रहे हो। नंबर 1 खबर बन रहे हो, या हाल बन रहे हो, या सिला, या सिफत, या मातूफ। 5 में से कोई एक बन रहे हो। मुब्तदा की खबर एक, जुलहाल का, मौसूफ की, मौसूल का, और मातूफ अलैह का मातूफ। जब इन 5 में से कोई एक चीज ये 2 सीगे बन रहे हों तो कहा जाएगा ये दरमियाने कलाम है। तो फिर फाइल कहाँ होगा? अक्सर अंदर होगा। लफ्ज बोल रहा अक्सर है, अंदर होगा, हमेशा नहीं। और जब इन 5 में से कोई नहीं बन रहे तो कहा जाएगा ये शुरू में आए, तो फिर फाइल अक्सर कहाँ होगा? बाहर। भाई समझ आ रही है? भाई बोले तो सही जी। मैंने आपको माजी के फाइल का तरीका भी बता दिया, मुजारे का भी बता दिया, अमर का भी बता दिया। तो नहीं कभी वही है जो मुजारे का है, अमर का है। समझ आई? तो मैंने अगर आपने गौर नहीं किया होगा, मैंने इसमें इस मफूल सिफ्त मुशब्बा का भी बता दिया, 2 का भी बता दिया, बकाया कल मैंने बताया था। ओ हुमा हूं अंदर होगा, पक्का कहता अंदर होगा। तस्निया जमा इसमें फाल इस मफूल में अंदर होगा। यार गल समझ आई जी? अब मैंने जो पढ़ाया है आगे है जी, माँ के बाद अल्लाफा। क्या है? अब जरा देखे, अल्लाफा माजी है ना, 2 में से के 12 में से? भाई बोले। अब जरा गौर से मुझे बताना है कि ये दरमियान में है कि शुरू में? दरमियान में है। और दरमियान में मैंने बताया 5 में से कोई, तो इसने मौसूल का क्या बनना है? अब फाइल अक्सर अंदर होता है, अक्सर का अक्सर, लेकिन इसका अंदर नहीं बाहर। इसलिए तो अक्सर कहा है, इसलिए तो अक्सर कहा है कि यहाँ तो बाहर आया हुआ है। जी समझ आ गई जी? 13वां कायदा पढ़ाने लगा। कल मैंने या कल वाले सबक में मैंने आपको ज़मीर मजरूर मुत्तसिल की पहचान करवाई हुई है। ऐसे ही है कि इसम के साथ नंबर 2 हर्फ जार। जी अभी आपको पहचान करवाने लगा हूँ ज़मीर मनसूब मुत्तसिल। किसकी? हाँ जी, समझे? आपको मैंने अभी एक करवाई है भाई, एक करवाई है। वैसे मैंने मरफू मुत्तसिल भी बताया था, बताया था, आपने गौर नहीं किया। चलो फिर बता दूंगा, लेकिन अभी बता रहा हूँ जी। ये कायदा ही है, 13वां कायदा है ना जी। मनसूब मुत्तसिल की पहचान फेल के बाद। क्या कहा? फेल के बाद। जहाँ तुम्हारा फेल पूरा हो जाए उसके बाद जो ज़मीर आती है, ए फेल है, ए नाल ज़मीर मनसूब मुत्तसिल। और मुशब्बा बिल फेल के बाद जो ज़मीर है वो भी मनसूब मुत्तसिल। अब ये फेल था अल्लाफा, भाई बोले अल्लाफा फेल है, आगे अल्लाफा तो ये ज़मीर यही है, मनसूब मुत्तसिल। इन्ना अनज़लना, भाई बोलते नहीं, यही है। इन्ना आतैना, कल करना पड़े ना, कहा पड़े इन्ना आतैना, तो ये कहा यही ज़मीर है। जो फेल के बाद आए वो मनसूब मुत्तसिल, और मुशब्बा बिल फेल के बाद जो आए वो भी मनसूब मुत्तसिल। याद हो गया? तो इसके साथ ही लिख लेना है, जो फेल के बाद आए वो अक्सर बनेगी मफूले भी, और जो मुशब्बा बिल फेल के बाद है वो पक्की बात है, बनेगी उसका इसम। जी हो गया? 13वां कायदा मैंने पढ़ा दिया, ज़मीर मनसूब मुत्तसिल की पहचान। तवज्जो है थोड़ी? आप मुझे देखेंगे तो फिर है ना जी। आगे इधर देखिए जी, अश-शेख अल इमाम, ये कहता वही है कल वाला, 2 मार्फे इकट्ठे हैं। ये नहीं लिखना, आपने पहले लिखा हुआ है जी। कहता ये लिखना आप 14वां कहता। इधर देखिए मेरी तरफ, आखिर में मार्फा है, उससे पहले जितने नकरे हैं मुजाफ मुजाफिल है, मुजाफ मुजाफिल है, मुजाफिल है मुजाफ, ऐसे होंगे। समझ नहीं आई? ये है लफ्ज अनाम, और इसके ऊपर अलिफ लाम आया, अल अनाम, ये मार्फ है कि नहीं? अब उलमा अकेला देखे नकरा है कि नहीं? अफजल भी नकरा है। तो पहले जितने नकरे आए हैं सारे मुजाफ मुजाफिल है, मुजाफ मुजाफिल है, और आखिर में जाके वो मार्फा मुजाफिल है। कोई समझ आई? कितने कहदे हो गए? 14। भाई बोले तो सही, 14 कहदे मैंने आपको पढ़ाए हैं जी। 15वां कहदा वही है कल वाला कि पहले आ जाए लकब, बाद में आ जाए नाम। लकब बनता है मुबदल में, नाम बनता है बदल। ये आपने लिखना नहीं है, मैं फिट कराऊंगा।
भाई फिट कराऊंगा, लिखना नहीं। 14 कहते हैं अभी, अब 15वां कहता आपको जो लिखा रहा हूं पढ़ा रहा हूं, सुने तवज्जो ना, ये मेरी तरफ देखना जरा। ये है बेटे का नाम, क्या है? बेटे का नाम। इबन नहीं, बेटे का नाम। इबन बेटे नु आंदे ने, बेटे का नाम नहीं है जी। ये किसका नाम है? बेटे का नाम। मैं नाम नहीं कह रहा, बेटे का नाम कह रहा हूँ। हाँ जी, बेटे का नाम, नाम नहीं, नाम नहीं जी उस्ताद। क्या कह रहा हूँ? बेटे का नाम। आगे लफ्ज़ बेटा अरबी में आ गए इबन, आगे चाहे अम्मा आ जाए, दादी आ जाए, नानी आ जाए, चाची आ जाए, अब्बा आ जाए, चाचा आ जाए, दादा आ जाए, ये जिसको अब्बा कह सकते हैं, जिसको अम्मी कह सकते हैं, ये ना सुने नहीं मैं भाई कैसा कहते, चाचियों को भी कई लोग अम्मी कहते हैं, कहते कि नहीं? खाला को भी अम्मी कहते, फूफी को भी कहते, दादी को भी कहते, नानी को भी कहते। आगे अम्मा आ जाए या आगे अब्बा आ जाए, लेकिन लफ्ज बोल रहा हूँ ये वाले, अम्मा का नाम आ जाए या अब्बे का नाम, दरम्यान में इबन है, पहला बेटा है, अब पक्का कहदा है। क्या कहा? हाँ, कि ये जो बेटे का नाम है ये मौसूफ होगा, पक्का कहता है, और वो जो लफ्ज़ बेटा इबन है वो पीछे वाले का सिफत होगा, आगे मुज़ाफ होगा, ये पक्का कहता है। अब ये जो मैंने लफ्ज बोले, अगर आप गौर करें ना, तो कुरान पाक में एक मिसाल है। मैंने लफ्ज बोले थे पहले बेटे का नाम, फिर आगे इबन, आगे कहता अब्बे का नाम हो या अम्मा का नाम, ये कहा ना। अब जब ये लफ्ज याद हो गए ना तो आप गुमराह नहीं होगे। इस मिसाल से कालतिल यहूद उज़ैरु इब्नुल्लाह, तो गौर ही नहीं किया, पहले उज़ैर है, आगे इबन, आगे अल्लाह, यहाँ आप गुमराह नहीं हो सकते। आप ये नहीं कहेंगे ये सिफत पढ़ रहा है, सुभान अल्लाह, क्योंकि मैंने कहा है पहले बेटा, आगे इबन, आगे अब्बा, अब्बा या आगे अम्मा, तो यहाँ तो आगे अल्लाह ताला का नाम है, तो यहाँ इबन सिफत नहीं बनेगा। सुभान अल्लाह, यार समझ नहीं आई? ये कहते हैं जहाँ पहले बेटा, आगे इबन, आगे माँ का नाम या अब्बे का नाम, वहां ये कहता है, ऐ नहीं कहना दो नामों के दरमियान, ये नहीं कहना दो अलमों के दरमियान, ये नहीं कहना। भाई समझ आई? और बाप बेटा तो मशहूर है, ये बेटा है, आगे बाप है, बीच में बीबन, ये तो बहुत मशहूर है। लेकिन ये भी मिसालें हैं, ये बेटा है, आगे इबन, आगे माँ, जैसे ईसा इब्न मरियम, क्या है? भाई याद हुआ है जी? ये कितना कहदा होगा? 15वां, 16वां कहदा, 16वां कहदा। इस लफ्ज़ इबन का जो हमजा है वसली है ना, पढ़ने में तो गिरेगा, लेकिन लफ्जों में पता कब गिरेगा? जब पहले बेटा, ये नहीं कह रहे इसमें, जब पहले बेटा और इबन के बाद आगे अब्बा, अम्मा हो तो हमजा नहीं जाता, पढ़ने में जाता है, लिखने में नहीं जाता। अब कुरान में देख लेना, ईसा इब्न मरियम, यहाँ इबन के शुरू में हमजा लिखा हुआ है। अगर ज़ाहिर ईसा अलैहिस्सलाम के तो बाप है नहीं है भाई, ईसा अलैहिस्सलाम के बाप नहीं है। अब यहाँ देखो, अब्दुल काहिर, आगे इबन का हमजा गिरा हुआ है, क्योंकि आगे अब्बा आ गया, आगे अम्मा आए तो हमजा नहीं जाता। इसको यूं कहते होते हैं, तवज्जो करना क्या कह रहा हूं, दो मुतनासिल नस्ल है ना, लफ्ज़ नस्ल, मुतनासिलैन, वो दो अलम जो मुतनासिलैन, मुतनासिल नस्ल, तो वो कौन होते हैं? बाप बेटा, नस्ल बाप से चलती, माँ से नहीं चलती, इसलिए ये लफ्ज बोल देते। नहीं समझ आई? तो इसको आसान करके हमने यूं कह दिया कि बेटा आगे अब्बा जी, दरमियान में इबन, फिर हमजा जाएगा, आगे अम्मा जी का नाम आ गया, हमजा नहीं जाएगा। ओ भाई समझ आई कि नहीं आई? ओ समझ आई जे? 15 कह दे मैंने आपको बता दिए, 16 कह दे। आगे जा रहा हूं जी, आगे ये कह दे तो मैंने आपको पहले बता दिया कि आखिर में मारफा, उससे पहले जितने नकरे वो क्या होंगे? मुज़ाफ। ये लफ्ज़ अर्रहमान मारफा है, तो ये अच्छा एक कहदा जो बताने चलो यार, सुनो जी, कहदा जी, कहदा किनवा कहदा? 17वां कहदा। सुनना जी, जो किसी का नाम होता है ना, मुज़ाफ इलैह वाला और मुरक्कब वाला नाम, जैसे अब्दुल काहिर है, जैसे अब्दुल रहमान, जैसे अब्दुल्ला, उसमें तरकीब करते हुए मुज़ाफ इलैह नहीं कहते जी। सुभान अल्लाह, ये कहते हैं वो भाई, तरकीब करते हुए मुज़ाफ इलैह नहीं कहते।
अब जब हम यहाँ तरकीब करेंगे तो कहेंगे अब्दुल कायर मौसूफ, आगे कहेंगे अब्दुल रहमान मुजाफिल है, मुरादुल लफ्ज कह लो पूरा, क्योंकि मुराद पूरा है ना इधर भाई, याद हो गया तो कितने कहदे हो गए जी 18वां कहदा वो पहले पढ़ा हुआ है कि अल जुरजानी इसमें मनसूब है, तो इसमें मनसूब जो होता है उसका भी फाइल या नाफिल होता है। कल मैंने बता दिया था कुछ फाइल निकालते हैं कुछ नाफिल निकालते हैं, जो फाइल निकालते हैं वो कहते हैं इसमें मनसूब मुनतसिब के माने, और जो नाफिल निकालते हैं वो कहते हैं मनसूब के माने। बहरहाल ये हम इसको सिफ्त सानी इसकी बनाएंगे जी। कितने कहदे हुए हैं 17 जी। सुने 18वां कहदा, चलो जी 18वें कहदे को हम सारा ही पढ़ लेते हैं। 1 2 जो अदद होते हैं ना उनकी तमीज नहीं आती, पता नहीं मैंने क्या कहा जी, ऐसा पक्का कहदा है जी। 1 2 अदद अगर कहीं आया हो तो जो तमीज नहीं आती फिर वो मुमय्यज नहीं बनता, मुमय्यज बनेगा तमीज आएगी। 1 2 मुमय्यज नहीं बनता, लिहाजा उसकी तमीज आगे। इसके अलावा जितने आदाद है उनकी तमीज आती है जी। 3 से लेके 10 तक जो अदद है उसकी तमीज आती है जमा मजरूर, बता दिया जी बता दिया। 11 से लेकर 99 तक इसकी तमीज आती है मुफरद मनसूब जी। 100 1000 जो भी है उसकी तमीज आती है मुफरद मजरूर, याद हो गया। अच्छा इसको यूं भी कह सकते हैं 1 2 जो अदद है वो तो उसकी तमीज नहीं है, 3 से लेके 10 तक वाला अदद मुजाफ होता है, क्या होता है मुजाफ होता है, और मुमय्यज होता है। आगे जो तमीज है वो जमा मजरूर, मुजाफ भी होगा लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हमेशा होगा, मैं ये नहीं कह रहा, मुजाफ होगा। समझ आ रही है? हमेशा वाला लफ्ज मैं नहीं बोल रहा, अक्सर कह रहा। आगे मुजाफ होगा, मुमय्यज होगा, और तमीज क्या होगी मजरूर, जमा मजरूर। और 11 से लेकर 99 तक का अदद मुजाफ नहीं होता, 11 से लेकर 99 तक अदद मुजाफ नहीं होता जी। समझ आ रही है? वो जो अदद है उसकी तमीज आती है मुफरद मनसूब जी। 100 वाला जो अदद है 100 1000 वो भी मुजाफ होता है और उसकी आगे तमीज मुफरद मजरूर। अब ये देख ले मिया तू आमिलिन मुजाफ हो रहा है ना, इसलिए मिया तू तनवीन नहीं पड़ी, और आगे जो तमीज है वो मुफरद मजरूर जी। समझ आ गई है कि नहीं आई? एक और कहदा बताने लगा हूं आपको। कितने कहदे हो गए? 18। तवज्जो ना सुनना, 19वां कहदा जी। क्या 19वां कहदा? जरूरी नहीं है कि जो तमीज आए वो इबहाम को दूर कर रही, हालांकि तमीज की तारीफ ये है, तमीज होती वो है जो इबहाम को दूर करे। कभी कभी मुमय्यज में इबहाम नहीं होता, तमीज फिर भी आती है, तो वहां किस लिए आएगी? तकीद के लिए। किसके लिए? अब ये जो तमीज आमिल है मियाँ की, ये इबहाम को दूर करने के लिए नहीं है, ये तकीद के लिए है। अच्छा जी क्यों? आंदा लफ्ज़ 100 में इबहाम है ही नहीं, क्यों? आंदा ये खबर है कि अवामिल दी ते जो पीछे पड़ गए अवामिल 100, पता लगा 100 की ने यार बंदे हो तुम, जब पीछे कह दिया अवामिल आगे कह दिया 100 तो 100 में कोई बहाम है? नहीं है, कोई बहाम नहीं है। हर बंदे पता में 100 क्या है, तो अगे फिर आमल आया है, पता लगा ये बहाम को दूर नहीं कर रहा, जेडी गल पहले समझ आई उसको पक्का कर रहा है। एडी गल समझाई जा, हर तमीज इबहाम को दूर नहीं करती। कुरान पाक में ये लफ्ज है जिराउहा सबऊना जिराआ है, कौन सा पारा है? तो यहाँ भी तवज्जो, जिराउहा उसका जिरा, ज़मीर का परिचय मुझे नहीं पता, जिराउहा सबऊना 70 हैं, आगे क्या है जिरा, तो 70 में इबहाम कोई नहीं था, क्यों के पीछे जिरा आया हुआ है, उसका जिरा 70 है, उसका जिरा तो 70 क्या है? जिरा है। पता लगा 70 में इबहाम कोई नहीं है, क्योंकि जिसकी खबर बना वो जिरा है, तो लिहाजा आगे जो जिरा है वो किसके लिए है? तकीद के लिए। वो समझ आई? ये कितना कहदा हो गया? 19वां। समझ आ गई जी? तो मैंने आपको 19 कहदे माशाल्लाह पढ़ाए, 19 कहदे। चलो 20वां कहदा,
मौसूल दो तरह का होता है, एक होता है मौसूल इसमी, एक होता है मौसूल हरफी। मौसूल इसमी वो है कि जो आप नमीर में पढ़ते हैं जी। अस्माए मसूला, मजा नहीं दे रहे यार, क्या चक्कर इन बच्चों को। जो अस्माए मसूला नमीर में है ना, अस्माए मसूला वो इसमी मौसूल है, और मौसूल हरफी मा अन अन्ना, ये तीन पक्के, इसके अलावा भी शायद दो हैं, नहीं समझ आई, ये तीन पक्के हैं, इनको कहते हैं मौसूल हरफी। क्या कहते हैं जी? तो मैंने आपको 20 कायदे बता दिए जी, 20 कायदे एक जुमले पे। अब हम इसकी करेंगे तरकीब, समझ लगी जी? क्या करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। ये अलिफ लाम इस्तिग़राक़ का है। हाँ, ये एक मतलब इतराज़ है, उसका जवाब देना है, तो वो तो दातुनाम में भी आएगा, काफिये में भी आएगा। सुन ले जी, एक कायदा हम पढ़ाएंगे आपको कि जमा के ऊपर अलिफ लाम कभी आता है जिन्स के लिए जमा वाला माना बातल कर देता है, लेकिन ये हमेशा नहीं है। यहाँ ना सैयद साहब ने सवाल लिखा हुआ है कि अल अवामिल जमा है, इसके ऊपर आया है अलिफ लाम। सवाल लिखा है तफ्ताजानी के हवाले से कि तफ्ताजानी कहता है जब जमा पे अलिफ लाम आए ना तो वहाँ माना होता है हर फर्द, सारे हैं लेकिन हर भाई। एक होता है इस्तिग़राक़ हर के लिहाज से, एक होता है इस्तिग़राक़ मजमुआ के लिहाज से, ये दो बातें अलग अलग है। हर बंदा एक होता है सारे मजमुआ, होते दोनों सूरतों में सारे हैं, लेकिन एक में हर और एक में मजमुआ। तफ्ताजानी ने लिखा जमा पे जब अलिफ लाम आए ना तो वो हर फर्द के माना में होता है, वो मजमुउल अफराद के माना में नहीं होता। क्या मजमुउल अफराद के माना में नहीं होता? ये इबारत लिख के अब तफ्ताजानी वाली इबारत लिख के सवाल करेंगे कि यहाँ पे अलिफ लाम आया है, क्या है? अलिफ लाम आया है, जरा बोले यार। जमा पे आया है तो क्या माना होना चाहिए? हर। अब ये बिल्कुल काम खराब है अगर ये कहे कि अवामिल में से हर फर्द 100 अमल है, 100 हर तो नहीं है, नहीं समझ आई। वो जवाब देते हुए कहते हैं कि जमा जिस पे अलिफ लाम आ जाए हमेशा हर फर्द के माना में नहीं, बल्कि कभी मजमूउल अफराद के माना में होता है। कभी किसके माना में होता है? यहाँ अल अवामिल मजमूउल अफराद के माना में है कि सारे अवामिल, वो जो सारे और सारे मजमुआ वो 100 हैं। भाई समझ आ गई कि नहीं आई? लफ्ज मियातुन के बारे में भी सैयद साहब ने लिखा कि लफ्ज मियातुन असल में था मिआयुन, यूं था मिआयुन। क्या था? कहते हैं ये या जो है ना, या इसको अलिफ से बदला और हज़फ कर दिया। मिआ पढ़ने में तो हमजा आएगा, वो हमजा से बल्कि बदला मिआ, ऐसे ही है। तो फिर इसके इवज या के आखिर में ता आ गई तो बन गया मिआतुन। ये सैयद साहब ने लिखा हुआ है, असल में मिआयुन था, या को गिराया और हमजा इसकी शुरू में लाया, इसकी जगह लाया, या इसको बदला, उससे बदला तो इसको गिरा दिया और इसके इवज आखिर में ले आए ता, बन गया मिआतुन। भाई समझ आ गई? अब इतने कहते मैंने 20 और साथ 1 2 वैसे बता दिए। अब हम करेंगे तरकीब, वो जितने कहते पढ़े वो सारे नजर आएंगे आपको। सुने जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एलम क्या है? बोलो सारे। फेल। इसका फाइल कहाँ है? इसके, और वो कौन सी ज़मीर है? मरफू मुत्ता से अंता, फाइल हो गया। अब हमें आगे क्या चाहिए? मफूल। तो मैंने बता दिया कि मफूल मुफरद होता है और वहाँ क्या पढ़ा जाता है? अन्ना। पता चला ये जो अन्ना है इसने मफूल बनना है, साथ में से कोई एक बन गया कि ना बन गया जी? समझ आ गई है? तो एलम अफ़ाले कुलूम में से भी बना सकते हैं और अफ़ाले कुलूम के गैर से भी बना सकते हैं जी, दोनों तरह कर सकते हैं। अन्ना हरफे और इसको साथ कहेंगे मौसूल हरफी। क्या कहेंगे? जी। अल अवामिल मार्फ है ना, दरमियाने कलाम में है, आगे क्या है? जार मजरूर, इसे क्या कहेंगे? ज़ुलहाल। फी हरफे अन्नहवी मजरूर बवास्ता इजाब ज़र्फ़े मुस्तक़र मुतल्लिक हुआ मज़कूरतन काइनतन जी। वो इसको यहाँ खड़ा कर देना। अगर आपने हाल बनाना है इसका तो अभी बना दे कि वो अपने फाइल
अगर मज़कूरा तन है तो नाइब फ़ाइल और मुतल्लिक से मिलकर शिबे जुमला ये होकर हाले अव्वल। जी समझ आ गई। अला हर्फे मा अल्लफा हू ज़मीर मंसूब से मफूले भी आगे अशैख से लेकर अर्जुल जानियु तक हमने फाइल बनाना है। ये सारा यहाँ से लेके यहाँ इसका फाइल है। ये समझ आई है जी। अशैख मारफा आगे भी मारफा, लिहाजा ये मौसूफ ये उसकी सिफते अव्वल सिफते अफजल नकरा उलमा भी नकरा अलना मारफा, लिहाजा ये मुजाफ मुजाफिले मुजाफ मुजाफिल है। अब जरा सुनना, ये मारफा है, जब ये नकरा इधर मुजाफ हुआ तो ये मारफा बना के ना बना? अच्छा, जब ये मारफा बना तो इसकी तरह जो मुजाफ अफजल वो भी मारफा, लिहाजा दो मारफे आ गए, ये भी मारफा ये भी मारफा, लिहाजा ये भी उसकी सिफत है ये भी उसकी सिफत। कोई नहीं समझ आई? अफजल मुजाफ, लेकिन अफजल सीगा सिफत है, सिफत इसमें तफसील है, इसका फाइल निकालेंगे, हुआ ज़मीर इसका फाइल जी। उलमा और साथ इसको कहेंगे अफजल को मुजाफ, उलमा मुजाफ इलैह मुजाफ, अल अना मुजाफ इलैह, ये मुजाफ अपने मुजाफ इलैह से मिलकर मुजाफ इलैह, ये मुजाफ सीगा सिर्फ मुजाफ अपने फाइल और मुजाफ इलैह से मिलकर शिबा जुमला इस्मिया होकर ये सिफते सानी मौसूफ अपनी दोनों सिफतों से मुबदल मिनू, क्योंकि ये भी लकब है, ये सारे लकब है अब्दुल कायर के, तो पहले लकब बाद में नाम मुबदल मिनू बदल, लिहाजा ये मुबदल मिनू है। आगे वाला यहाँ से लेके हम यहाँ तक बनाएंगे इसका बदल, फिर मुबदल मिनू बदल ये बन जाएगा फाइल। किसका फाइल कह रहा हूँ? अल्लाह, फिर वो जोड़ेंगे जी। अब्दुल काहिर मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि नाम जो मुजाफिला होते हैं मतलब मुरक्कब होता है उसको मुजाफिला नहीं है जी। अब्दुल काहिर मसूफ, अब्दुल लफ्ज़े इब्न उसकी तो सिफत है, आगे क्या हो गया मुजाफ। अब्दिर रहमान मुजाफिल है, मुजाफिल मिलके इब्न का मुजाफिल ना, अब्दिर रहमान मुजाफिल है, इब्न मुजाफ अपने मुजाफिल से मिलके सिफते अव्वल। अल जुरजानी यू सिगा सिफत, इसमें हुआ ज़मीर इसका नायब फाइल या फाइल दोनों तरह को सीगा सिफ्त अपने फाइल या नायब फाइल, शिबा जुमला इस्मी होकर सिफते अब्दुल कायर मौसूफ अपनी बदल मुबदल मिनू अपने बदल से मिलकर अल्लाह फेर अपने फाइल मफूले भी मिलकर सिला मौसूल अपने अलाजार का मजरूर बवास्ता जा ज़र्फ़े मुस्तक़र मुतल्लिक हुआ एक और कायनतन के, एक और भाई एक और, तब भी तो मेरी बात सच्ची आएगी। हाँ ले मुतदाखिला मुतरादिफा, अगर आप इसको उसी के कर दे जो पहले निकाला हुआ है तो फिर वो जो मैंने बताया ले मुतदाखिला मुतरादिफा वो तो ना आया इधर। एक और निकालेंगे यहाँ जी, मैंने नहीं निकाला ये इन्होंने निकाला हुआ है, समझ आई है? मैंने सैयद साहब का तो नहीं पढ़ा, इधर निकाला हुआ है, ये सुन्नियों की किताब है, समझ आई है? तो यहाँ एक और निकालेंगे साबिततन काइनतन मज़कूरतन, एक और। अब वो जो एक और निकाला है वो अपने फाइल अगर मज़कूरतन तो नायब फाइल और मुतल्लिक से मिलकर शिबा जुमला इस्मिया, या तो उसको भी इसे हाल इसे या उसको ये जो यहाँ निकाला उसकी ज़मीर से हाल, नहीं समझ आई? अगर उसको भी इससे तो उसका नाम हो जाएगा हाले मुतरादिफा, अगर उसको यहाँ जो निकाला उसकी ज़मीर से अब उसका नाम हो जाएगा मुतदाखिला। भाई समझ आई? अगर उसको भी इससे तो ये जुलाल दोनों हालों से, अगर उसको यहाँ जो निकाला उसकी ज़मीर से तो वो ज़मीर जुलाल अपने हाल से अपने मिलकर फाइल वो जो निकाला हुआ है साबिततन काइनतन वो फिर सीगा सिर्फ अपने फाइल और मुतल्लिक से मिलकर हाँ फिर हाल इसका एक होगा, इसका फिर हाल एक होगा, ये तो फिर इसके ज़मीर से बना है ना, लेकिन अगर इसको इससे बनाए तो इसके फिर दो हाल। बहरहाल हाल अपने दोनों हालों से मिलकर ये बन गया अन्ना का इस, क्या बन गया जी? मेआतु आमिलिन, क्या भाई समझ आ रही है? आप कह सकते हैं जी अन्ना का जो इसम है वो तो जमा है और जो खबर है ये तो मुफरद है, तो मुताबिकत कभी लफ्ज़ों में होती है कभी माना में होती है। लफ्ज़ मिया बज़ाहिर मुफरद है, माना इसका 100 है, 100 एक शय नहीं है, वो जमा है ना। बहरहाल मुमय्यज़ मुज़ाफ आमिलिन तमीज़ मुज़ाफ इलैह, मुमय्यज़ मुज़ाफ अपनी तमीज़ मुज़ाफ इलैह से मिलके अन्ना की खबर। कोई नहीं समझ आई? भाई बोलो तो सही, और समझ आ गई है? या कई ये भी कहते हैं कि ये इसकी खबर, किसकी? अवामिल की,
किसकी? ये इसम है, ये उसकी खबर है। वो मौसूल हरफी वाली बात, ये इसम अपनी खबर से मिलकर ये जुमला इसमिया खबरिया होकर सिला हुआ मौसूल हरफी का। जी सैयद साहब ने ऐसे लिखा, सिला हुआ मौसूल हरफी अपने इसम और खबर से मिलकर, अपने सिला से मिलकर, मौसूल हरफी अपने बातवीले मुफरद मफूले भी व एलम का, एलम फेल अपने फाल मफूले भी से मिलकर जुमला फेलिया इंशाया हुआ। तो भाई समझ आ गई? तो एक जुमला पढ़ाया आपको और उसमें 20 से ऊपर कुछ कहना पढ़ा दिया। समझ आ गई जी? तो आज तो हमने दातुना भी पढ़नी है ना यार, कल भी नहीं पढ़ी, आज तो पढ़ेंगे इंशाल्लाह। मेरा ख्याल शरा मेरी इतना ही बड़ा है, सब पढ़ाता हूँ, तर्जमा ही कराना है, इसमें कुछ नहीं है, तर्जमा करा दूँ भाई, इतना बड़ा है, तरकीब कवायद इतने बड़े हैं आज। अभी मैं सबक पढ़ाता हूँ, मेरी तरफ देखिए जी, ये जो हमने पढ़ा है इसमें कोई बात नहीं है, मेरी तरफ देखना। इसमें एक तो उसने बताया है कि नहव के अवामिल कितने हैं जी, 100 आमिल हैं। लेकिन ये भी उसने बताया कि ये नहव के अवामिल उस लिहाज से कि जो बनाया तरीका या उस तरतीब से कि जो अब्दुल काहिर ने बनाए, अब्दुल काहिर ने जो बनाए वो 100 है। हो सकता है किसी ने ज़्यादा बनाए हो, अब्दुल काहिर ने जो अवामिल बनाए वो कितने हैं जी? 100। बस यही है, इसमें और कुछ भी नहीं। समझ आ गई जी? तर्जमा करने लगा हूँ, इधर देखते रहे मेरी तरफ। फेल फाइल का तर्जमा करते हुए पहले फाइल का तर्जमा करते हैं। तू जान, ये उस वक्त है जब इसका माना दनिस्तर हो, और यकीन वाला भी है ना। तू यकीन कर, बेशक अवामिल इस हाल में के नाम में हो, इस हाल में जी, अगला भी हाल, इस हाल में कि उस तरीके पर हो, इस हाल में जी, इस हाल में जिस तरीके को बनाया, जिस शेख इमाम जमाने के उलमा में से अफजल यानी अब्दुल काहिर बिन अब्दुल रहमान जुरजानी ने 100 आमिल हैं। ये खबर है ना, तर्जमा आ गया जी। तू जान बेशक के नाम में, इस हाल में तो उस तरीके पर जिस तरीके को बनाया शेख इमाम जमाने के उलमा में से अफजल यानी अब्दुल काहिर बिन अब्दुल रहमान जुरजानी ने 100 आमिल हैं जी। याद हो गया? तो माशाल्लाह आज का शरमेद का सबक इतना ही काफ़ी है। अभी हम पढ़ते हैं हिदायतुल्लाह भाई, 20 कायदे, जो 20 से ऊपर मैंने पढ़ाया, लिखिए कि नहीं? तो ये कुल कायदे पता है वो कितने हो गए? 50 से ऊपर हो गए जी, 50 से ऊपर हो गए, कल वाले आज वाले मिलाकर वो 52 कह रहे हैं जी। 52 से ऊपर है जो मैंने समझाए पढ़ाए हैं, ये आपने जो लिखे ये 52। चलो जी, इसलिए कि ये हुरूफ मसदरिया है, अन्ना हरफ मसदर है, ओ गैर आमला में अन्ना आता है। तो जब ये मसदर है तो इसने माँ बा से मिलकर मसदर हो जाना है, मुफरद हो जाना है, इसलिए बात हुई है मुफरद। कोई नहीं समझ आई? चलो जी, इस तरीके पर का जो तर्जुमा करते हैं ये क्यों करते हैं? ये माँ का तर्जुमा कर रहा हूँ। हाँ, पढ़ने में नहीं आ रहा। ये मिया मी हमजा, ये हमजा है कि अलिफ है? अलिफ भी है, हमजा भी है। दो है, ऐसे नहीं है? ऐसे नहीं, एक अलिफ वाला है सर। अच्छा, वो अलिफ जो है वैसे ऐसे जी सर, यहाँ हमजा है, ये जो वो हर्फ या के जी जी जी, ये अलिफ फिर वो या की इवज है, लेकिन पढ़ने में नहीं आ रहा है ना। मतलब उसको गिरा के ये लिया है, इवज उसका ता है, लेकिन या को अलिफ से बदला है। फिर सर ये भी सवाल होता है कि इवज तो उसका होता है जिसको गिराया गया हो। तो गिरा दिया ना? नहीं, वो तो हमजा से बदल गया है, इवज कहाँ से रहा? भाई गिरा तो दिया उसको, चाहे बदला गया, गिरा तो उसको तो गिरा दिया। ये पढ़ने में नहीं आ रहा जी, ये नहीं मुझे पता क्यों नहीं आ रहा, पढ़ने में नहीं आ रहा है। ये है ये अलिफ, लेकिन पढ़ने में नहीं आ रहा है। मेआतुन हमजा आगे पढ़ा जा रहा है, ये नहीं पढ़ा जा रहा। चलो जी, एक सवाल है सही, पहले कहता पढ़ाया था कि 5 मवाज़ ऐसे हैं जिनमें तमीज़ नहीं आती, अलफ़लाम वाली, मबनी, इज़ाफ़त, गैर मुस्तरिफ और 5वीं किस्म जो अलम वाली बताई थी। तो हालांकि फिल मुज़ारे जो है उस पर वो भी मुअर्रब है, उस पर भी तो तमीज़ नहीं आती। ये बात हो रही इसम की, किसकी बात हो रही?
कोई समझ आई? फेल पे तनवीन नहीं आती, एक तनवीन आती सिर्फ तनवीन तरन्नुम। बकाया 4 तनवीन, 5 किस्में हैं तनवीन की। जो तनवीन तरन्नुम है वो तो मबनी पे भी मोर वहाँ पे आ जाए। बकाया 4 तनवीन वो इसम के साथ है। तो फेल तो मुजारे फेल है ना। तो हमने जो पढ़े हैं माने तनवीन, ये अस्मा के अंदर पढ़े हैं कि कौन कौन सी अस्मा है जिन पे तनवीन नहीं है। हर बंदे को पता है फेल पे तनवीन नहीं है। वो 4, वो तरन्नुम तो आ जाती है ना, वो तो माजी के आखिर पे, वो हरफ पे भी आ जाती है तरन्नुम। चलो जी भाई, समझ आ गई भाई? आप लोग थक तो नहीं गए? ये आप मतलब परेशान बैठे हुए थोड़े थोड़े, लगता है थोड़े थोड़े खुले हो जाओ, फिर सारे नजर आए ना, ऐसे खुले हो जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि या हबीबल्लाह। 12 बजे तक पढ़ाऊंगा इंशाअल्लाह। ये कितने घंटे पढ़ते हैं अभी? 2.5 घंटे पढ़ते रहेंगे। 2.5 घंटे तो फिर जाके खत्म होगी ना, आज नहीं खत्म होगी। अब ये कैसे पढ़ेंगे? एक बंदा इबारत पढ़ेगा, फिर मैं बयान करूंगा, ऐसे पढ़ेंगे, फिर मैं तर्जुमा करूंगा। अब ये तो नहीं मैं सारी, मैं कैसे पढ़ूंगा जी? कोई बंदा इबारत पढ़े शुरू से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमाईन। बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा सुनने, फिर बाद में सबक शुरू करते। थोड़ा सा ये हर किताब वाला ये बयान करता है कि इसने अपनी किताब का आगाज़ बिस्मिल्लाह से क्यों किया। नंबर 1, कुरान पाक की इक्तिदा करते हुए कि कुरान पाक में पहले बिस्मिल्लाह है। नंबर 2, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस के ऊपर अमल करते हुए। बड़ी मशहूर हदीस है पाक, कुल्लु अमरिन दी बालिन ला युबदउ फी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अक्ता। हर वो अच्छा काम जिसका आगाज़ अल्लाह के नाम से, यानी बल्कि बिस्मिल्लाह पूरी लिखी, जिसका आगाज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ ना किया जाए, अक्ता है, वो काम नाक़िस है, उस काम के अंदर बरकत नहीं। इन दोनों पे अमल कर। और तीसरी वजह यह है कि बुज़ुर्गों के तरीके पे अमल करते हुए। बुज़ुर्गों का तरीका है कि जब वो किताब लिखते हैं तो किताब के शुरू में बिस्मिल्लाह लिखते हैं, तो इसने भी ऐसा काम किया। और तीसरी वजह ये, चौथी वजह ये है अल्लाह के नाम से बरकत हासिल करने के लिए। समझ आई है? और शैतान के वसवसों को दूर करने के लिए, क्योंकि हदीस पाक है जब बंदा बिस्मिल्लाह पढ़ता है तो शैतान भाग जाता है। भाजी समझ आ गई थी? बिस्मिल्लाह की बड़ी शानें लिखी हुई हैं। एक शान पढ़ने लगा हूँ कि सरकार की हदीस पाक है कि जो बंदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है, कूतिबा लहू बिकुल्लि हरफिन अरबातु आलाफी हसना, हर हरफ के बदले 4000 नेकियां लिखी जाती हैं और 4000 सय्यिआ उस बंदे की मिटा दी जाती है। व रुफिया लहू अरबातु आलाफी दरजा, 4000 दर्जे उस बंदे के बुलंद कर दिए जाते हैं। जी समझ आ गई है जी? अब यहाँ एक सवाल हो सकता है कि हदीस पाक में है कि हर अच्छे काम का आगाज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ करो, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी तो अच्छा काम है। यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखना भी तो अच्छा काम है, फिर इससे पहले भी बिस्मिल्लाह लाओ। एक लफ्ज़ बोलते हैं बड़ा मशहूर, एक दौर होता है, एक तसलसल होता है। दौर होता है कि उसका समझना उस पर मौकूफ, उसका समझना उस पर मौकूफ, इसे दौर कहते हैं। तसलसल ये है कि फिर चलते जाओ कि बिस्मिल्लाह जो लिखोगे उससे पहले बिस्मिल्लाह, अब वो जो लिखी वो भी तो अच्छा काम लिखा है, उससे पहले उससे ऐसे चलते जाओ। ये दोनों बातिल होते हैं, दौर भी बातिल, तसलसल भी बातिल। तो उसका जवाब उन्होंने दिया कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर ऐसा अच्छा काम जिसका आगाज अल्लाह के नाम से ना हो, बिस्मिल्लाह से ना हो, वो नाक़िस, उसमें बिस्मिल्लाह के अलावा अच्छा काम। समझ नहीं लगी? बिस्मिल्लाह के याद हो गया जी? ये भी सुने कि आगाज तो होना चाहिए अल्लाह के नाम के साथ, लेकिन बिस्मिल्लाह यहाँ आगाज तो इसम के साथ हुआ है।
अल्लाह के नाम से आगाज नहीं हुआ, किसके साथ आगाज हुआ है? सवाल समझ आए? हाँ, यूं कह देते ना कि बिल्ला, बिर रहमान, बिर रहीम, ऐसे कहा जाता तो फिर यूं आगाज, ऐसी आगाज तो ना हुआ। उसका जवाब ये है कि हदीस पाक में जो बयान हुआ है कि अल्लाह के नाम से आगाज किया जाए, उस अल्लाह के नाम से मुराद या तो आम मुराद है या खास मुराद है, या खास मिसाल लफ्ज़ अल्लाह लिखा जाए, अर रहमान अर रहीम लिखा जाए, या मुराद आम है। आम कौन सा? जो खास की तरफ मुजाफ हो। कोई नहीं समझ आई? लेकिन ये वाला जो है ना, जब इस पे अमल करेंगे तो सारे अल्लाह के नाम आ जाएंगे, अल्लाह के सारे नाम आ जाएंगे। आप किसी एक के साथ करोगे तो किसी एक से आगाज होगा, लेकिन जब आपने ये कहा बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम, तो अल्लाह के नाम सारे आ गए। गोया आपने अल्लाह के नाम से आगाज कर लिया, अल्लाह का नाम जेड़ा भी हो आपने क्या कर लिया, उससे बरकत हासिल कर ली। ओ भाई समझ आई जी? ये जो बिस्मिल्लाह में बा है, ये इस्तियानत की है या ये बा मुसाहबत की है? समझ लगी जी? लफ्ज़ अल्लाह, इसके बारे में बड़ी किताबों में लिखते हैं ये मुरक्कब है या मुरक्कब नहीं है। आला हज़रत भी कहते हैं कि दूसरा कौल सही है कि ये मुरक्कब नहीं है। जैसे अल्लाह की ज़ात मुरक्कब नहीं है, अल्लाह का नाम भी मुरक्कब नहीं है। और मुरक्कब ना होने की दलील ये है कि लफ्ज़ अल्लाह, इसके शुरू में जब या हर्फ़ निदा आता है, दरमियान में फासला नहीं आता। अगर ये मुरक्कब होता अलिफ लाम से और आगे इला से, तो दरमियान में अय्युहा जरूर आता। यार गल नहीं समझ आई? ये दलील है। बल्कि यहाँ पे अय्युहा दरमियान में लगाना, या अल्लाह के दरमियान अय्युहा लगाना, आला हज़रत ने लिखा हराम है, बल्कि कुफर है। माकस दिल माना, जब अय्युहा के माना का लिहाज करोगे, अय्युहा दरमियान में लगाओगे, पहले नंबर पे कहा हराम है। अगर माना का लिहाज करोगे, लिखा कुफर है। क्यों? इसलिए कि अय्युहा का माना है जाते मुबमा, और अल्लाह ताला के बारे में तो वहां में है ही नहीं, वो तो आरफुल मारिफ। कोई नहीं समझ आई? वो सीबवे एक नावी है, सीबवे, सीबवे। बात ये कह रहा हूं कि अल्लाह ताला की जात आरफुल मारिफ, आरफुल मारिफ, वो सीबवे ने लिखा है, बल्कि ज़ैनी ज़ादा में लिखा हुआ है। ये काफी एक शरह है, हाशिया है, इसको हाशिया कहते हैं, शरह नहीं कहते, इसको हाशिया कहते हैं। इसमें अंदर तरकीब है सारी काफिये की, और ये होना चाहिए। सारे काफिये की अरबी में तरकीब है। सैयद गुलाम, क्या नाम है, सैयद शरीफ जुरजानी रहमतुल्लाह अलैह, उनके बारे में मैंने सुना, वो फरमाते जो बंदा ये पढ़ता है ना, उसको तरकीब आ जाती है। कोई नहीं समझ आई? इसके अंदर लिखा है ज़ैनी ज़ादा वाले ने सिबवे के बारे में कि सिबवे फौत हो गया, उसको किसी ने ख्वाब में देखा। ख्वाब में देखने के बाद उससे पूछा अल्लाह ने तेरे साथ क्या मामला किया? उसने कहा मुझे अल्लाह ने बख्श दिया है। पूछा भी अय्यी सबब या भी अय्यी शै, किस वजह से? उसने कहा मैंने एक कौल किया है कि लफ्ज़ अल्लाह सबसे बड़ा मारफा है। बस इतनी बात की, अल्लाह ने मुझे बख्श दिया। तो बात करना ये चाह रहे हैं कि इसमें जलालत तो बहुत बड़ा, मतलब आरफुल मारिफ है। तो जब ये आरफुल मारिफ है तो जात भी आरफुल मारिफ, तो दरमियान में अय्युहा कहाँ आएगा? अय्युहा का ना आना दलील है कि लफ्ज़ अल्लाह मुरक्कब नहीं है। पाजी समझ आ गई जी? अच्छा जी, बिस्मिल्लाह शरीफ के अंदर अर रहमान पहले है, अर रहीम बाद में है, क्योंकि मैं कल का बता रहा हूँ कि अर रहमान के अंदर माना ज्यादा है। ऐसे ही है? वो बोलो तो सही। और दूसरी वजह ये भी है कि रहमान लफ्ज़ अल्लाह की ज़ात के साथ खास है। रहमान किसी और को नहीं कह सकते। हाँ, रहीम खास नहीं है। रहीम का लफ्ज़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी बोला गया, लेकिन रहमान का लफ्ज़ गैरुल्लाह के लिए नहीं है। तो पहले वो लफ्ज़ लेके आए जो अल्लाह ताला की ज़ात के साथ क्या है। समझ आ गई जी? और ये भी मैंने कल बताया था कि रहमान में माना ज़्यादा है। कैसे है कि रहमान के अंदर जो माना है रहमत वाला, वो इंसान को भी आम है, शामिल है, हैवान को भी शामिल है, काफिर को भी शामिल है, मुसलमान को भी, दुनिया में भी आखिरत में भी। लेकिन रहीम ये ख़ास है मोमिनों के साथ और फिर आखिरत में। लिहाजा लफ्ज़ रहमान लफ्ज़ ख़ास, लफ्ज़ सुना मैं क्या कह रहा हूँ? लफ्ज़ रहमान
खासुल लफ्ज आमुल माना, लफ्ज खास है लेकिन माना इसका आम है। और रहीम ये लफ्ज आम है, माना खास है, खास है। क्योंकि वो आखिरत के साथ खास है। यार ये सुन नहीं रहे लगे, भाजी समझ आ गई जी। यहाँ कुछ और भी बातें हैं कि रहमत किसको कहते हैं? रहमत कहते हैं रिक्कत कल्ब, दिल का नरम होना, दिल का इस तरह नरम होना कि फिर बंदा कुछ करे, किसी को दे, इसे रहमत कहते हैं। तो अल्लाह ताला तो दिल के नरम होने से पाक है। उसका जवाब है ऐसी जगहों पे फिर माना वो इब्तिदाई नहीं लिया जाता, वो जो नतीजा होता है वो लिया जाता है। क्या? इनाम करना, देना, ये अल्लाह ताला की दात के बारे में माना होगा। रिक्कत कल्ब वाला माना अल्लाह ताला की दात के बारे में नहीं होगा। समझ आ गई जी? ओ बोलो तो सही जी। चले मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बारे में कुछ पढ़ाया है थोड़ा बहुत, लागी जी समझ जी। आगे जा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बिस्मिल्लाह शरीफ के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आई कुरान पाक की इक्तिदा करते हुए, क्योंकि कुरान पाक में पहले बिस्मिल्लाह शरीफ है और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह है। समझ आ गई जी? हदीस पाक पे अमल करते हुए, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि हर ऐसा अच्छा काम जिसका आगाज अल्लाह की हमद से ना हो फ़हुव अक़ता, वो दुम बुरीदा है, नाक़िस है। और इसके अंदर जो तत्बीक है वो फिर आपने वहाँ मेरे क्या नाम है उसका, शरह तहज़ीब, उसके अंदर पड़ा हुआ है जी। समझ आ गई है जी? और ये भी है कि बुजुर्गों के तरीके पे अमल करते हुए, और दूसरा जो अल्लाह ने इसको नेमतें दी हैं उनका ये शुक्र अदा करने के लिए अल्लाह की क्या कर रहा है, तारीफ कर रहा है। और पहली लगी जी समझ। रब्बिल आलमीन, इसमें जलालत के बारे में बातें आप ज़ाहिर पढ़ते रहते हैं। अलहम्द के अलिफ लाम के बारे में कल हमने पढ़ाया था आपको कि ये अलिफ लाम, मैं एक किताब में लिखा हुआ है अलिफ लाम इस्तिग़राक़ी की भी बन सकते हैं, जिनसी भी बन, आदे खारजी भी बन सकता है, तीनों अलिफ लाम बन सकते हैं। इस्तिग़राक़ी, जिनसी, आदे खारजी। आदे खारजी की सूरत में तर्जुमा हुआ खास हमद, अल्लाह के लिए खास। वो खास हमद कौन सी? जो अल्लाह ने खुद अपनी तारीफ की। अल्लाह खुद भी तो अपनी तारीफ करता है। कोई नहीं समझ आई? अच्छा जी। रब्बिल आलमीन ये सिफत है जी। ये क्या है? कल मैंने आपको बताया था लफ्ज़ अल्लाह की जो भी सिफत आएगी वो किसके लिए होगी? मदा के लिए। और मैंने कल बताया था जो सिफत मदा वाली या जम वाली उसके अंदर तीन इराब पड़ सकते हैं, बताया था ना। तो यहाँ रब्बिल आलमीन में तीनों इराब, रब्बिल आलमीन, रब्बुल आलमीन, रब्बुल आलमीन जी। मैंने कल बताया था आपको। यहाँ एक बड़ा मशहूर सवाल है कि रब्बिल आलमीन ये तो मारफा ही नहीं है, ये नकरा है, क्योंकि ये इजाफते लफ्जिया है। ये क्या है? इजाफते लफ्जिया की आसान थोड़ा सा सुन ले। इजाफते लफ्जिया में पता क्या होता है? जो मुजाफ होता है ना, या होता है इसमें फाइल, या होता है इसमें मफूल, या होता है सिफ़त मुशब्बह। इन तीन में से कोई एक मुजाफ होता है और आगे जिधर मुजाफ होता है वो इसका मामूल होता है, फाइल होता है या मफूल होता है। इन्हें सुने नहीं? इजाफते लफ्जिया, इसमें फाइल क्या कहा? अगर मुजाफ इनमें से कोई एक हो, इनमें से कोई एक हो, और मुजाफ इलैह जो है वो फिर इसका फाइल हो या मफूल, इसका नाइब फाइल हो, इसका फाइल हो। समझ आई है? तो उसे कहते हैं ये इजाफत कौन सी है? लफ्जिया। और याद हुआ है? तवज्जो है थोड़ी? इजाफत लफ्जिया के बारे में कहता है कि इजाफत लफ्जिया मुजाफ को मारफा नहीं बनाती, ये कहता है। अब यहाँ सवाल होता है कि रब्बिल आलमीन क्या लफ्ज है? रब्बिल आलमीन। ये लफ्ज रब्बुल आलमीन में जो लफ्ज रब है ये कहते हैं जी असल में राबिबुन था। क्या था? तो ये फिर तखफीफ करके रब बनाया गया, यानी असल में ये क्या हुआ? इसमें फाइल, और आलमीन इसका मफूल भी है, लिहाजा ये सीगा सिर्फ अपने मफूल की तरफ मुजाफ हो गया। लिहाजा कौन सी इजाफत हुई? इजाफत लफ्जिया। मैंने बताया इजाफत लफ्जिया मुजाफ को मारफा नहीं बनाती। अब जब मारफा नहीं बनाती लफ्ज़ रब तो नकरा हुआ, और पीछे अल्हम्दुलिल्लाह इसमें जलालत मारफा है, फिर ये तो उसकी सिफत ही ना बना। भाई सवाल समझ आया? बोलो तो सही। इसके दो जवाब है जी।
कितने? एक जवाब ये है कि ये लफ्ज रब असल में राबिबुन था। क्या था? जब इसके अंदर हो गई तखफीफ, अब ये बन गया अलम। क्या हो गया? अलम बन गया। अब ये इसमें फाइल नहीं है। फाइल नहीं। ओ यार बोलो तो सही। जब इसमें क्या हो गई? तखफीफ। वो अलम जो गालिबा होते हैं ना, जिनको गलबा दिया जाता है, भाई जिनको क्या दिया जाता है? पहले लफ्ज राबिबुन आम था, लेकिन अब इसको गलबा दे दिया गया कि अल्लाह ताला की जात के लिए बोला जाता है। समझ आ रही? तो आलामे गालबा की तरह हो गया। जब आलामे गालबा तो ये इसम बना, सीगा सिर्फ रहा ही ना, ये अलम हो गया। जब ये अलम हो गया ना, ये इसमें फाइल ना इसमें मफूल ना सिर्फ छपा, तो जब ये इनमें से कोई नहीं है तो इजाफत लफ्जिया कैसे पड़ेगी? ये इजाफत मानविया है। भाई हमने इसको सीगा सिफत से निकाल दिया, सीगा सिफत से निकाल दिया है कि जब इसमें हो गई तखफीफ तो ये हो गया आलामे गालबा की तरह। जब ये आलामे गालबा की तरह हो गया तो ये तो इसम बना, सिफत बना ही ना। और इजाफत लफ्जिया में शर्त है कि जो मुजाफ तुम्हारा है वो क्या होना चाहिए? सीगा सिफत। तो ये तो सीगा सिफत है ही नहीं। एक जवाब ये है। ओ भाई समझ आई कि नहीं समझ आई? ओ याद हो गया। एक जवाब ये भी है, चले जी इसमें फाइल है लेकिन ये माजी के माना में है, ये लिखा हुआ है। एक किताब में लिखा हुआ है दवाम के माना में है, माजी के माना में। एक किताब में ये लिखा हुआ है, ये किसके माना में? भाई आप सुन रहे हैं? माजी के माना में है या याद हो गया है? आगे कायदा लिखा हुआ है कि जेड़ा इसमें फाइल माजी के माना में हो वो माँ बाद में अमल नहीं करता। माँ बाद में भाई जेड़ा इसमें फाइल माजी के माना में है उसने माँ बाद में अमल क्या करना है? क्योंकि इसमें फाइल के अमल के लिए शर्त है हाल या इस्तिकबाल। वो ये शर्त है। तो जेड़े इसमें फाइल च मान आ गया तमाम का या मान आ गया माजी का, तो माँ बाद में अमल कैसे करेगा? पता नहीं कहाँ घूम रहे हो आप। इसमें फाइल के अमल के लिए शर्त है, वो 6 में से एक पर एतमाद और दूसरा जमाना हाल या इस्तिकबाल का शर्त है कि नहीं? जेड़े इसमें फाइल में माना माजी वाला है या माना दवाम वाला है, बताएं उसकी अमल की शर्त पाई गई? जब अमल की शर्त नहीं पाई गई तो फिर वो उसका माँ बाद उसका ममूल ही ना रहा। माँ बाद उसका ममूल ही ना रहा। ममूल तो तब बने जब वो उसमें अमल करे, और अमल तब करे जब शर्त पाई जाए। जब वो शर्त ही नहीं पाई गई, माँ बाद में अमल नहीं कर रहा, माँ बाद उसका ममूल ही नहीं है। और इजाफत लफ्जिया के लिए शर्त है सीगा सिफ्त मुजाफ हो अपने ममूल की तरह, तो वो तो ममूल ही ना रहा, वो ममूल ही ना रहा। समझ आई कि नहीं आई? इसमें फाइल का माँ बाद ममूल तो तब बने जब उसमें हाल या इस्तिकबाल का। तो जिस इसमें फाइल में माना इतवाम का है या मादी का है तो वो तो माँ अमल की शर्त ही ना पाएगी। जब अमल की शर्त ही नहीं तो माँ बाद ममूल ही ना बना, लिहाजा इजाफत लफ्जिया की शर्त ना पाई। लिहाजा ये इजाफत कौन सी हुई? मानविया। तो इजाफत मानविया में मुजाफ नकरा जेड़ा मुजाफ हो मारफा की तरह तो मुजाफ मारफा बन जाता है। लिहाजा लफ्ज रब्बुल आलमीन मारफा है, लिहाजा इसमें जलालत किसको सिफत बनाएंगे? भाई समझ आई है? बड़ा मशहूर सवाल है यार, लागी जी समझ। लफ्ज रब इसका माना है पालने वाला, मालिक भी कहते हैं। इस्तिलाह में लफ्ज रब का माना लिखा वल मौजूद अल मुबकी वला यफनी, वो मौजूद जो बाकी रहने वाला, फना नहीं होने वाला। ये लफ्ज रब का माना है। समझ लगी जी? गैरुल्लाह पे इसका इतलाक जायज़ नहीं है। हाँ इजाफत के वक्त जायज़ है, वो भी साथ शर्त है हमारे सरकार की जो शरीयत है कि इजाफत हो गैर आकिल की तरह। तो सुने ही नहीं। और जैसे अब फिका की किताबों में पढ़ते हैं रब्बुद्दार रब्बुल माल, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? तो वहाँ इजाफत है किधर? गैर आकिल की तरह। आकिल की तरह मुजाफ हो के नहीं बोला जाएगा। आई समझ? साढ़े कई बंदे खतीब मैं ना जिंदाबाद। एक मेरा शकीर्दी भी किताबा लिखता है, वो की आंदा है? आंदा जी दाता कहना जायज़ है। दलील की देंदा है? आंदा जिवें रब ये बंदे नूं कहना जायज़ है। की कहंदा है? हाँ हाँ दलील अगे दलील सुन, दलील एडी लफ्ज़ की बोलदा है। आंदा जिवें रब अल्लाह नूं कहंदे ने बंदे नूं भी कहना जायज़ है। बंदे नूं किवें जायज़ है? आंदा कुरान दी आयत रब्बिरहमुमा कमा रब्बायानी,
ये ते अम्मा नूं भी रब आखे ते अब्बे नूं भी रब आखे मां दे ओ बेवकूफा रब्बा याओ ते फेल है जी उस्ताद जी ओ रब्बा या नी सगीरा इथे रब्बा या नी लफ्ज रब किथे है हां जी ये ते रब्बा या ये ते फेल है फेल है ये बंदे सुते पे ने जागदे रहे बोलो यार जी उस्ताद जी ओए रब्बा या नी विच जेड़ा लफ्ज रब्बा या ए इस्म ते नहीं ये ते गर्दान कर रब्बा रब्बा या ओ नी रहन दे हुण रब्बा या ये ते तस्नीया नसी है जी उस्ताद गल नहीं समझ आई वो ये तो दलील पढ़ने आई पे लिहाजा रब कहना जायज मार तू गल करना वो हमारी शरीयत की बात हो रही तूने पहले लफ्ज नहीं सुना जी उस्ताद जी हमने पहले कहा हमारी शरीयत हमने जी उस्ताद हमने पहले कह दिया ये पता नहीं कहां सोया हुआ है भाई हमने पहले लफ्ज बोला है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में हां जी लफ्ज रब गैर के ऊपर इसका इतलाक जायज नहीं हाँ जायज है इजाफत हो इजाफत भी किधर हो गैर गैर आकिल की ये तो हमने पहले कहा उसने सुना नहीं है भाई समझ आई थी कि नहीं समझ लगी अच्छा जी आलमीन ये जमा है ना आलम की किसकी जमा है आलम की आंदे ने आलम ओनू आंदे ने जिदे नाल किसे दा इल्म आए यानी आलम आले का सीगा है इसमें आला है जानने का आला आलम आंदे ने ये किताब आलम है सुने आलम है जी आलम है जी जान गल और मैं भी आलम तू भी आलम भाई जो जानने का आला है वो आलम है ये थोड़ी पगड़ी आलम आलम है जानने का आला भाई पगड़ी ना भी कुछ है जानी जाती क्यों नहीं जानी हाँ पगड़ी जो जी बनी हुई पता लगता वो पार्टी जाए टोपी जो जी पाई हुई समझे वो पार्टी जाए कोई नहीं समझ आई आलम कहते जानने का आला किसको कहते जैसे खातम मोर लगाने का आला लेकिन अब आलम इसको गलबा दिया गया उसमें कि जिसके साथ अल्लाह को जाना जाता है अब हर जानने के आले को आलम नहीं कहते अब ये गालिब हो गया उसमें और जिसके साथ साने का इल्म आता है वो नहीं जे लगी हुन वो केड़ी शय कि जिसके साथ साने का इल्म आए तो आलम है वो है कुल्लू मा सिवा मिनल जवाहिर वल आराद अल्लाह की जात सिफात के अलावा हर जोहर हर अर्ज आलम है भाई समझ आई कि नहीं आई ओ लग गई जे समझ लग गई जे अब यहाँ सवाल होगा कि आलम के अंदर सारा कुछ आ गया आया कि नहीं आया कुल्लू मा सिवा जो अल्लाह के अलावा है अल्लाह की जातों सिवा वो सारा आलम है ये तो लफ्ज मुफरद खुद ही लफ्ज आलम ये तो खुद दलाल कर रहा है सारी चीजों पे जो अल्लाह के अलावा है कर रहा है कि नहीं कर रहा लिहाजा इसको जमा लाने की तो जरूरत ही नहीं भाई आलम के अंदर सारा कुछ आ गया इसको जमा लाने की तो लोड़ ही कोई नहीं उसका जवाब है गल तेरी सही है मगर जो जमा लाए इसलिए कि आलम की अनवा वो बहुत ज्यादा है आलम की आलम की अजनास की वजह से वो ज्यादा है इसलिए मगर ना ये बात तेरी ठीक है कि आलम ये सब चीजों पे दवा कर रहा है अल्लाह की जात सिफात के अलावा और भाई समझ आई अच्छा जी अब सवाल है कि जो अल्लाह ताला की जात सिफात के अलावा है वो दो तरह के एक इल्म वाले आकिल और एक गैर आकिल दो तरह के है ना जब वो दो तरह के हैं लिहाजा आलमीन वाव नून के साथ जमा नहीं आनी चाहिए वाव नून के साथ जमा उसकी आती है जो इल्म आकिल हो अब आलम तो दो हो गए वो भी हो गए जो इल्म वाले हैं वो भी जो गैर इल्म वाले हैं तो ये क्यों आई इसके 3-4 जवाब लिखे हुए हैं उनमें से एक जवाब ये है इल्म वालों को गैर इल्म वालों पे गलबा दिया और इल्म वालों के लिहाज से जमा लाए एक जवाब ये है एक जवाब ये भी है कि आप कह सकते हैं कि ये शाज है तो क्या है और कोई समझ आई या आप ये भी कह सकते हैं कि ये अब नाम ही उनका है जो इल्म वाले हैं ये भी जवाब है 3 जवाब मैंने आपको दिए हैं आलमीन जमा लाने के भाई समझ भी आई जो आगे जा रहा हूँ वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वल आकिबतु जी लफ्ज आकिबतु का माना क्या है इंजाम शय का इंजाम आखिर समझ आई अब तर्जमा हुआ कि आकबत मुत्तकीन के लिए हालांकि आकबत तो काफरों के लिए भी है उसका जवाब यह है कि आकिबतु से पहले मुजाफ मुकद्दर खैरुल आकिबा अच्छी आकबत मुत्तकीन के लिए जी समझ आ रही है जी तवज्जो है तुम्हारी
आकिबतुल लिल मुत्तकीन, ये जुमला बहुत तारीदा है। हाँ जी क्योंकि किसी किताब 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ नहीं पढ़ते कि पिछे अल्हम्दुलिल्लाह होवे ते अगे विच वाला आकिबा होवे, अगे दुरूद पाक आता है। हाँ जी अभी दुरूद पाक आया नहीं है, दरमियान में एक जुमला आ गया, तो इसको कहते हैं जुमला मोतारिदा। ये जुमला मोतारिदा नुक्ते के लिए है। हाँ जी। यहाँ नुक्ते कई लिखे हुए हैं। एक नुक्ता ये है कि जब ये कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हाँ जी कि तमाम खूबियां अल्लाह ताला के लिए जो तमाम जहानों का रब, परवरदिगार। पालने वाला भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। यस सर। इससे वाम हुआ कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन है तो फिर खैरुल आकिबा लिल आलमीन है। हाँ जी खैरुल आकिबा आलमीन है। ये वाम पड़ा हाँ जी। तो फौरन जुमला मोतारिदा ले आया। कहा नहीं, रब्बुल आलमीन तो है अल्लाह, है, जी। लेकिन खैरुल आकिबा लिल आलमीन नहीं, खैरुल आकिबा लिल मुत्तकीन है। ये एक जवाब ये है, यानी एक नुक्ता जुमला मोतारिदा का। यार सुन रहे हो, ए बंदे ਨੂੰ ਸੁਸਤੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਈ ਹੈ, नहीं समझ आई। इस वास्ते मैं उमें बिठाना हाँ जी ताकि सारे नजर आते रहे, आदम चुस्त रहने ना। नाले तजल्ली पैदी रहे। हाँ जी सुभान अल्लाह। तजल्ली है ना भाई। इस तरह तो ये परेशान सुस्त पड़ गए हैं जी बंदे, सामने हो तो फिर मतलब यस सर। नजर पे तजल्ली करो जी। नाराज तो नहीं, नाराज है। अच्छा जी, समझ आ गई जी भाई, समझ आ रही है जी वो भाई, समझ आ रही है भाई। उन्होंने उत्ते मेरा अक्स पवेगा तो सही रहना। हाँ जी उस्ताद जी। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡਾ ਅਕਸ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ, जी उस्ताद। ਨਾ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ। ਉਹ ਵੈਸ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਜਾਏ, ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। सर तजल्लियां पे मैं तेन अगे कहना ही नहीं किया, मैं हूं क्या दिता ही जी उस्ताद। नहीं समझे भाई। ये सारे नजर आए ना तो फिर यार हालांकि नवे बंदे तो चुस्त बहना चुस्त बहना चाहिए। चाहिए। और नवा बंदा पीछे परेशान बैठा और डस के तो आया है, वो परेशान बैठा बेचारा। अल्लाह दे बंदे हो, चुस्ती नहीं, सुस्ती तो होनी नहीं चाहिए। पीछे बैठ जाए थोड़े थोड़े, ऐसे बैठ, सारे नजर आए यार, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। मैं इस तरह कायल नहीं हूँ, मैं टैड पढ़ना चाहिए सबक। अभी तो मुझे सुस्ती नहीं चढ़ी, तो तलब इल्म सुस्ती पई। अभी तो सबक शुरू नहीं हुआ, खुतबा पढ़ रहा हूँ। सुभान अल्लाह। अभी तो खुतबा पढ़ रहा हूँ, सबक तो शुरू नहीं हुआ। तवज्जो है जी, तवज्जो जी। सुने सुने भाई, इतने जगह दो ना। जैन आप इधर आ जाए, जैन इधर आ जाए, और जैनुल आबिदीन भाई आप इधर आ जाए, इनको भी ले आए इधर आओ। रिजवान भाई तुम भी इतने लागे आओ ना, जिन्होंने शौक हो ना तो लागे बहना चाहिए ना, वो तो बेचारे पीछे ना जान। जेडे अगे छुप के बैठे हो भाए दूर दूर बह जान। भाई सुन रहे हैं आप लोग जी उस्ताद जी। जी। वस्सलातु वस्सलामु जी, मैं थोड़ा थोड़ा बयान कर रहा हूँ यार, सबक भी तो पढ़ना है ना, अभी टाइम बहुत थोड़ा रह गया। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। जी मैंने पहले कहा कि दरमियान में जुमला मोतारिदा आया, कहा है ना। जी उस्ताद जी। असल होता है हमद के बाद दुरूद सलाम। दुरूद सलाम। जी, हमद के बाद दुरूद सलाम है। ये इसलिए लाए कि नकल से भी साबित है और अकल से भी साबित है कि हमद के बाद दुरूद पाक होना चाहिए। नकल क्या है, कुरान पाक में है कुलिल हम्दुलिल्लाह व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ी नस्तफ़ा। पहले अल्लाह की हमद है, फिर अल्लाह के बंदों पे सलाम है। ये ना सुने नहीं हो, ये नकल हाँ जी। है और नकल में दुरूद पाक है। जी। हाँ जी, मैं अब आयत पढ़ूं, अगरचे वहां पे पहले हमद नहीं नहीं है। है। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना, लेकिन हमद नहीं है पहले जी इसमें। हमद नहीं है। इन्हें सुने नहीं लग रहा जी। जी, समझ आई है। और ये साथ फिर हदीस पाक भी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जिब्रील आए, अर्ज की कि इन्ना रब्बी व रब्बू का, मेरा रब और आपका रब फरमाता है कि महबूब आपका जिक्र आपके लिए कैसे बुलंद करूं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील को कहा अल्लाहु आलम, अल्लाह खूब जानता है। सुभान अल्लाह। जी आगे फिर जिब्रील ने अल्लाह ताला की बात पहुंचाई नबी पाक को, कहा कि अल्लाह फरमाता है इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरता माई, महबूब तेरा जिक्र यूं बुलंद करूंगा कि जब मेरा जिक्र किया जाएगा तेरा भी किया जाएगा। सुभान अल्लाह। तो आपने पहले कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब अल्लाह ने तो नबी पाक के जिक्र को बुलंद करना, तुम दुरूद ना पढ़ो। अल्लाह अल्लाह। तो अल्लाह का जिक्र तो नबी पाक का तो जिक्र होना है, जी कोई सुना नहीं जी है। उस्ताद जी। जी समझ आ गई है जी। और अक्ल भी कहती है कि अल्लाह की हमद के बाद दुरूद होना चाहिए, होना चाहिए। इसलिए कि बंदा अल्लाह ताला से बहुत दूर है। बंदे में
और अल्लाह में कितना मतलब वो मरातब का फासला है। जमाने का तो हम नहीं कहते ना, मरातब का, जगह का भी हम नहीं कहते। नहीं समझ आई कि अल्लाह ताला की जात आला और हम इंतहाई असफल। अब हमने अल्लाह से फैज लेना है, अल्लाह ने हमें देना है। एक चीज आला, एक बहुत घटिया और अदना। अब फैज देने के लिए कोई वास्ता तो चाहिए ना। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वास्ता है अल्लाह का फैज हम तक पहुंचाने के लिए। भाई कुरान पाक में है, अल्लाह पहले इस बारे में फरमाता है, फरिश्तों से कहा अल्लाह ने कि ए फरिश्तों, इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, मैं जमीन में खलीफा बनाने वाला हूँ। बिजावी में लिखा है खलीफा उसका होता है जो बंदा फोत हो जाए, खलीफा उसका होता है जो दुनिया से मतलब किसी और मुल्क में चला जाए। अल्लाह ने खलीफा क्यों बनाया? उसकी वजह यही है, अल्लाह ने अपना फैज देना है बंदों को, और बंदों में वो सलाहियत नहीं लेने की। अब अल्लाह ने दरमियान में वो वास्ता रखा जिसमें दोनों सलाहियत है, जिसमें दोनों ताल्लुकात है, बंदों नाल भी ताल्लुकात, अल्लाह नाल भी ताल्लुक। अल्लाह को लेंदे ने सानू देंदे। बिजावी में यहाँ मिसाल पता क्या लिखी है? बिजावी शरीफ में मिसाल लिखी है कि जैसे गोश्त होता है और एक हड्डी होती है सख्त, एक हड्डी होती है मुड़कनी जिसको खाया जाता है। अब एक है गोश्त, एक है सख्त हड्डी, जोड़ तो कोई नहीं आपस में, कोई नहीं है। एक बहुत सख्त, एक बहुत नरम, कोई जोड़ नहीं आपस में। अब अल्लाह ये होना ये था कि गोश्त ने इसके ऊपर आना है। अब ये बहुत नरम है, ये बहुत सख्त है, दरमियान में अल्लाह ने एक हड्डी रखी जो मेन वजह हड्डी है, मेन वजह गोश्त है। वो उधर से लेती है, इसको देती है। ये लिखा हुआ है, बिजावी में लिखा हुआ है। तो ऐसे अल्लाह ताला ने अंबिया भेजे कि जिनका ताल्लुक अल्लाह की जात के साथ है, जो अल्लाह से लेते हैं बंदों को देते। तो अब जो वास्ता हो, वसीला हो, उसका शुक्र तो अदा करना चाहिए। तो हम नबी पाक पे दुरूद पढ़ के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्र अदा कर रहे हैं। यहाँ एक सवाल लिखा है, आप कहते हो कि अल्लाह ताला की जात मरातब के लिहाज से हमसे बहुत दूर है। अल्लाह तो कुरान में कहता है नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, नहनु अक़रबु मिन हब्लिल वरीद। इसका जवाब ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला अच्छा ये भी है गल है, ऐ नहीं कहना कि अल्लाह की जात करीब है। अल्लाह इल्म के लिहाज से करीब है, अल्लाह कुदरत के लिहाज से करीब है। ऐ तो नहीं कहना अल्लाह माज़अल्लाह साड़ी शाह रखना साढ़े मुंह तक करीब। क्या मतलब है? ओए अल्लाह इल्म के लिहाज से, कुदरत के लिहाज से, वो जाती तौर पे नहीं कहना माज़अल्लाह। तो उसका जवाब ये है कि अल्लाह ताला की जात तो करीब है, लेकिन हम करीब नहीं है। नहीं समझ लगी तो क्योंकि वहाँ ज़माना या मकान क्या हमारे अंदर वो अमाल नहीं है। वो कोई समझ आई जी? लफ्ज़ सलात का माना कल भी पढ़ा था। एक बड़ा मशहूर सवाल करते कि सलात के आगे अला आ जाए तो माना बद्दुआ होता है। उसका जवाब है बद्दुआ माना उस वक्त होता है जब लफ्ज़ दुआ है। वो दुआ है ना, वो दा यदू, वो दा यदू, उसके आगे अलाए फिर माना बद्दुआ आता है। लफ्ज़ सलात के आगे अलाए माना बद्दुआ नहीं होता, फिर माना दुआ होता है। कोई नहीं समझ लगी? वो बोलो तो सही। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये दुरूद व सलाम अर्ज कर रहा है। नबी पाक की सिफत जिक्र की रसूल। तो रसूल की तारीफ लिखी हुई है कि लुग़वी माना तो ज़ाहिर है ये मफूल के माना में है। लफ्ज़ रसूल मफूल के माना में है, जिसको भेजा गया, जिसको भेजा गया। इस्तिलाही तारीफ ये है कि रसूल वो मुज़क्कर है जिसको अल्लाह ने मखलूक की तरफ भेजा शरीयत के हकाम पहुँचाने के लिए, और जिसके साथ नई किताब भी होती है। नबी वो होता है कि जिसकी तरफ वही की गई, बराबर है कि उस पर किताब नाजल हो या ना हो। पाजी समझ आ गई जे? आगे आगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, और मैंने आपको बताया हुआ है, लेकिन ये तो यहाँ हम पर आएंगे ना, इसको बदल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? या अत्फ़े बयान बनाएंगे। लेकिन यहाँ भी तीन इराब है, मुहम्मदिन, मुहम्मदन, मुहम्मदुन, तीनों इराब है। एक है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, एक है कि आप इसका लुग़वी माना करें कि जिसकी बार बार तारीफ की जाए। लेकिन यहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या है? ये नाम नामी, इसमें गिरामी है। व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन, नबी पाक की आल का जिक्र भी आ गया, नबी पाक के असहाब का जिक्र भी आ गया, इसलिए कि खारजियों का भी रद्द हो गया, राफजियों का भी रद्द हो गया। खारजी आल का जिक्र कम करते हैं, राफजी सहाबा कुछ को मानते हैं, सब को नहीं मानते। अजमाइन सहाबा के साथ कह रहे हैं, आल कह दिया तो खारजियों का रद्द, असहाब के साथ अजमाइन आया तो राफजियों का रद्द। जी हाँ, कि सारे सहाबा
और हाफियों का रद्द ता ही होना है ना जब सारे साहबा जो चमन जमान कल हो रहा है चमन जमान नहीं सखर दे मौलवी ਉਹਦੇ ਨਾਲ बड़ी तबाही फेर गई बेचारे नाल ਉਹਦੇ मदरसे जो उन्होंने कट दिता भाई देखो आप जहाँ रहते हैं अगर आपका पहली बात ये है वहाँ के बड़े उलमा से लड़ाई नहीं करनी चाहिए समझ आ रही है जो वहाँ के बड़े उलमा है फिर मेरा एक इलाका ही नहीं है मैं किसी के इलाके में जाके पढ़ा रहा हूँ आरा वाले में चला जाता पढ़ाने के लिए और जाते ही मैं वहाँ के मौलवी से लड़ाई वो तो कट देंगे बाहर उन्होंने इलाका है ये सखर का है ही नहीं है चमन जमान ये तो इधर का है ये पार्टी दूसरी का है ना हजरत मीर माविया पा के खिलाफ वो तो रिकॉर्डिंग ना की रिकॉर्डिंग समझ आ रही है वो कद कद को गल करनी चाहिए की अर्ज भाई सुन रहे हैं भाई तू सखर दा है नहीं तू जाके सखर विच मतलब है काम क्यों कीता है फिर हर गल ते इतराज आंदा जी नारा नहीं लाना चाहिए केड़ा नारा मतलब हर साहबी नबी जनती जनती अगे जड़ा आने अबू बकर भी जनती उमर भी जनती अमीर माविया भी जनती अबू सुफियान आंदा ना लैके नारा नहीं जनती नहीं कहना हाँ उन्होंने कहो जिन्होंने नबी पा ने कहा दूजा ना कहो हर नारे ते इतराज हर गल ते इतराज सियासत मुआविया ते इतराज हर गल ते इतराज वो फिर आंदे ना कि तू ते डॉक्टर साहब सुनिए चो कट्टा लगा तेरे तो अपने मदरसे जुतियां मार के कट छड़िया अल्लाह दे वली ना दुश्मनी लोग ते इवें होना है अल्लाह दे वली नाल इवें होना है नहीं समझ लगी वो डॉक्टर अल्लाह दा वली नहीं यार डॉक्टर अल्लाह दा वली है डॉक्टर नु इरफान शाह ने कड़ियां गाला इरफान शाह दी धूड़ पट्टी को बस हो गया बेचारा काम तमाम नहीं समझ आई वो अल्लाह दे वली ने लड़ाई नहीं लई कोई भी अल्लाह दा वली है अल्लाह दे महबूब फरमाते हैं हदीस कुदसी है अल्लाह फरमाता है मन आदली वलियन फकद आदतु बिल हरब जेड़ा मेरे वली से है दुश्मनी करता है ऐलान जंग अल्लाह कर रहा है कोई नहीं समझ आई गल पता नहीं किधरों किधरों टूट गई समझ पता ही नहीं अजमाइन तो कि सारे साहबा जनती हैं ते हर एक दा नाम लैन च हरज की है कुल्लुम वाद अल्लाह उल हुस्ना अल्लाह ने सारे साहबा से हुस्ना का वादा किया हुस्ना से मुराद जन्नत तो सारे वादा अल्लाह ने जेड़ा कीता है इन्नका ला तुखलिफुल मियाद अल्लाह की शान अल्लाह वादे के खिलाफ नहीं करता सारे साहबा जन्नत जाने नाम लैन च की हरज जिन्ना नबी पाक नु वेख्या सारे जनती गल समझ आ गई है जी तो माशाल्लाह हमने खुतबे का तर्जमा कर लिया जी तर्जमे तो मुराद है कुछ पढ़ लिया है भाई अभी 2 घंटे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह भाई समझ आ गई है अभी हम खुतबे का तर्जमा करने लगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह के नाम के साथ शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये जो साहब है जमा गिलत नहीं है जमा गिलत के उदाहरण से नहीं आता जी तो कायदा सुने जी सुने कायदा सुने अफुल अफाल जब कायदा सुने इनका जवाब देने लगे हैं कायदा सुने जमा किल्लत जमा कसरत कभी एक दूसरे की जगह आते हैं ये कहता है भाई जमा किल्लत का इतला 3 से 10 तक जमा कसरत का 10 से लाइन था लेकिन कहता है कभी दोनों एक दूसरे की जगह आते हैं अब वो बड़े मशहूर है नूरुल जामे कि पानी वो 7 पानी है कितने 7 पानी लेकिन वहां जो लफ्ज आया जमा कसरत का आया अल मियाहू क्या है अल मियाहू ये कौन सी जमा किल्लत के कसरत कसरत तो पानी तो 7 है जी किल्लत की जगह पे रखा मोहम्मद मोहम्मद के अंदर भाई समझ नहीं आई अब आप भी जी मोहम्मद मोहम्मद के अंदर बयान बाब वुकूद सलाती जमा कसरत है तो उसमें भी ये सवाल है कि यानी मुतअद्दिद बार एक दूसरी जगह आते रहते हैं हाँ ये जवाब कि जमा किल्लत जमा कसरत की जगह जमा कसरत जमा जी समझ आ गई है ये लफ्ज़ असहाब के बारे में लिखा हुआ है कि ये जमा है साहब की या जमा है साहिब की या जमा है साहिब की भाजी समझ लगी जी कि नहीं लगी साहब एक साहिब 2 साहिब पे सवाल होता है साहिब पे कि फाइलुन की जमा अफालुन के वजन पे नहीं आती और सवाल है उसका जवाब ये है कि फाइल 2 तरह का फाइलुन का वजन 2 तरह का एक वस्फी और एक इसमी जो वस्फी है फाइल उसकी जमा नहीं आती केड़े वजन थे अफाल हाँ जो इसमी फाइल है उसकी जमा अफाल के वजन पे आती है जैसे अनसार जमा है नासिब ये इसमी है ओ यार इन्होंने समझ आई कि नहीं लगी फाइलुन अगर वस्फी है तो उसकी जमा अफआल के वजन पे नहीं आती अगर इसमी है तो उसकी जमा आती है जैसे मिसाल दी थी अनसार नासिर की जमा
तमाम खूबियाँ अल्लाह ताला के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला, यह तमाम जहान वालों का पालने वाला, अच्छी आकबत मुत्तकीन के लिए है। रहमत कामला और सलामती नाजल हो अल्लाह के रसूल यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा पर। जी समझ आ गई है जी, आगे पढ़ो जी कोई जरा। अम्मा बादु फ़हाज़ा मुख्तसरुन मज़बूतुन फ़ी अन्नहवी जमअतु फ़ी मुहिम्मातिन नहवी अला तरतीबिल काफ़ियति पढ़ मुफ़स्सिलन बिइबारतिन वादिहतिन मअ इरादिल अमसिलति फ़ी जमीइ मसाइलिहा पढ़ मिन गैरि तअर्रुदिन लिअदिल्लति वल इलाल लिअल्ला युशव्विस ज़हनुल मुब्तदी अन फ़हमिल मसाइल। बस युशव्विशा आगे ज़ेन, युशव्वाशा फिर ज़ेनु, अगर पीछे वाला मारूफ पढ़ते तो फिर आगे मनसूब ज़ेना मफूले भी, अगर आप युशव्वाशा मजूल पढ़ते तो फिर ज़ेनु नाइफल पढ़ेगा। जी समझ आ गई है जी, मेरी तरफ देखें जी। अम्मा बाद रहा हमदो सलात के बाद, अब ये खुद काफिये में शरा क्या नाम है दातुना में अम्मा बाद की असल आएगी, खुद किताबों में आएगी, और जो है मुतव्वल और मुख्तसर मानी उसके अंदर इसके ऊपर और भी कुछ लिखा हुआ है जो हिदायतुन्नाब और काफिये में नहीं है, लेकिन मैं उधर नहीं जाता, टाइम हमारे पास थोड़ा है। अम्मा बाद के बाद है फ़हाज़ा, ये तो आपको कहता आता है, अम्मा के बाद आगे फ़ा आती है जी। और चलो ये भी कहता बता दूं, नमा कहता को कहते भी थोड़े बहुत बताऊंगा, लेकिन लिखने तो लिख लेना जल्दी जल्दी, टाइम थोड़ा है, सबक पढ़ा रहा हूँ। अम्मा के बाद आने वाला इसम अगर ज़रफ़ ना हो तो अक्सर मुब्तदा बनता है और उसकी खबर वो होता है जिसपे आगे फ़ा आए। ये कहता याद रखना, आगे आ जाएगा। इसम अगर ज़रफ़ ना हो, अगर अक्सर मुब्तदा, अक्सर, और खबर वो होगा जिसपे आगे क्या आएगी जी। ये कहता है जी अगर ज़रफ़ आए तो वो ज़रफ़ तो मुब्तदा बनता नहीं ना। यहाँ अम्मा के बाद बादू ज़रफ़ आया हुआ है, लिहाजा ये बादू यहाँ पे मुब्तदा नहीं है। जी समझ आई। अब ये बादू तरकीब में क्या बनेगा, दो कौल लिखे हुए हैं, एक ये लिखा हुआ है कि ये अम्मा का मफूल फी है, अब कहेंगे अम्मा तो हरफ है, और लिखा हुआ है दिरातुन्नाब में हिदायतुन्नाब की शरह कि ये नायब है फेल का, इसलिए लिहाजा ये अमल करेगा, ये मफूल फी इसका है। कोई नहीं समझ आई। और हिदायतुन्नाब में जो आगे जाके मतन में लिखा हुआ है अगर वो ज़रफ़ हो तो मुब्तदा तो नहीं बनेगा, वो उसका आमिल वो होगा जो फा के बाद है। अम्मा यौमल जुमा दी फज़ायतुन मुंतलिक, वो मुंतलिक अम्मा यौमल जुमा में अमल है, ये आगे आएगा किताब के अंदर। कोई समझ भी आई तो अच्छा जी आगे जा रहा हूँ। फ़हाज़ा, फ़ा ये वो जो अम्मा के जवाब में है। हाज़ा मेरी तरफ देखना, खुतबे की आम तौर पे दो किस्में बयान की जाती है, एक खुतबे को कहते हैं इल्हाकिया, एक को कहते हैं इब्तिदाइया। इब्तिदाइया वो होता है खुतबा पहले लिखा किताब बाद में, इल्हाकिया वो होता है किताब पहले खुतबा बाद। कुछ समझ भी आई। अगर ये खुतबा इल्हाकिया हो तो हाज़ा का इशारा इस किताब की तरफ है जो उसने लिख दी है। अच्छा याद रखे, इशारा उधर होता है जो आंखों से नजर आए, उसको कहते हैं महसूस मुबसर। ये महसूस मुबसर, मुबसर माने आंखों से देखा है, या इसको आसान करके यूं कह ले महसूस बिल बसर, क्या कह ले जो महसूस हो आंखों से, फिर और आसान हो जाता है। तो इशारा उधर होता है। अगर खुतबा इलाकिया बनाए तो फिर तो मुशारुल्लाह महसूस मुबसर है, अगर खुतबा इब्तिदाइया बनाए तो फिर इसका मुशारुल्लाह वो मसाइल है जो लिखने वाले के ज़ेहन। अब सवाल होगा वो तो महसूस मुबसर नहीं है, उसका जवाब देंगे कि कभी मुशारुल्लाह, वो यूं जवाब दिया कि मुशारुल इलाज होता है महसूस है मुबसर है। वो यहाँ जो लिखा जवाब वो दो तरह का होता है, हकीकी और हुक्मी। हकीकी तो वो है ना जो नजर आए, और हुक्मी वो है कि जो हकीकतन नजर तो नहीं आता लेकिन उसको उसके मर्तबे में उतार कर, उसके मर्तबे में उसकी तरफ इशारा किया जाता है कि वो जो कहने वाला वो समझता है कि मुझे नजर आ रहा है, वो कहते हैं कि ऐसे ही है जैसे मुझे नजर आ रहा है। ये बताना चाहता है वो मसाइल मेरे ज़हन में इतने पुख्ता हैं, इतने शदीद वो हाजिर है, गोया कि वो ऐसे बाहर नजर आ रहे हैं। जी मैंने दोनों तरफ पढ़ दिया। हाजा आगे जी मुख्तासर वो सुन रहे हो अभी आप लोग तो मतलब है कि मैं सबक पढ़ा रहा हूँ, टाइम थोड़ा ना, अब कहते कि पढ़ाऊँ कि सबक पढ़ाऊँ, टाइम थोड़ा है, समझ आ रही है। रात को भी इजरा कराऊंगा ना, शरा मेल पढ़ा रहा हूँ, टाइम थोड़ा है। मगर ना देखिए मतलब है कि अब ये तक कहता बताओ जी पहला मारफा दूसरा नकरा, ये अभी कहता आपका शरा मेल में नहीं आया,
पहला मारफा दूसरा नकरा। ए नए बच्चों का शरा मेत में कैदा नहीं आया, ये मुब्तदा खबर पढ़ते पक्का कैदा है, पहले मारफा हो फिर नकरा, लेकिन टाइम थोड़ा है। मुख्तासरुन ए मौसूफ है, ए टाइम थोड़ा, अब जब विद्या जा सड़े कल सौंडे आए, टाइम थोड़ा है। मुख्तासरुन को ए मुमताज मेरा वे, मुख्तासरुन ये सिफ्त है, गुस्सा कर लगे मुमताज तो फिर मेरा वे मुख्तासरुन ये बारे लिखे है कि ये सिफ्त अव्वल है जी जी सिफ्त अव्वल कि नहीं, इतने कटांगे मसूफ किताबुन की कटांगे जी मसूफ कटांगे ते अगे मजबूत और ए सिफ्त सानी फिन नावी ए मुख्तसर के मुतालिक जमातु सिफ्त सालिस। तो सुने नहीं मैं की करा कि नहीं ओ जरा कटिया तीन सिफतां ओदियां बना दित्तियां ते मैं आगे जा रहा जी। जमातु फेल जे फाइल नाल जे तू फी दे मुतालिक जे मुहिम्मातिन नावी की लफ्ज़ है मुहिम्मातिन नावी, अब मुहिम्माती कसरा है ना ये शुरू च हरफ जा वो तो फी ही है ना ये शुरू च मुजाफ कसरा है ना ये ताबे, फिर एक कसरा कसरा नहीं है, ये जमा मोनस सालम है। तो जमा मोनस सालम की हालत नस्बी किसके साथ आती है और कोई नहीं समझ लगी, ये कसरा नहीं ना जी। कसरा आपने बताया आपको, या आता मुजाफ इला पे या आता मजरूर, अगर इसके अलावा तो ताबे, अगर वो ताबे भी नहीं तो फिर कसरा कसरा नहीं। जैसे ये है मुहिम्माती। अच्छा टाइम थोड़ा है, मैंने टेस्ट तो मस नहीं हो रहे। आगे जी अल्लाह तरतीबिल काफिया, क्या है ए जेड़ा अल्लाह है ना इथे भाजी बाद माना जी मैं जा रहा मेरे को टाइम थोड़ा है। आगे जी मुबव्विबन व मुफस्सिलन, इसको दो तरह पढ़ सकते हैं, मुबव्विबन व मुफस्सिलन, मुबव्वबन जी मुबव्विबन व मुफस्सिल कहता बड़ा और नाव का, और नाव का कहता सुनोगे तो फिर है ना कि इधर देखो फेल फाइल, अगर फेल लाजम है, अगर मुतद्दी है फेल फाइल मफूल, आगे आ जाए सीगा सिफत, अक्सर तौर पे सीगा सिफत का हाल, हाँ कब जब फेल फाइल आगे अगर फेल लालम है फेल फाइल के पास तो क्या बनेगा। हाँ कुरान से मिसालें हैं, इन्ना अरसलना का फेल भी आ गया फाइल भी आ गया, आगे शाहिदन ये हाल है। कुरान पाक में दुआ है तवफ़्फ़ानी मुस्लिमन, मुस्लिमन हाल है यार, मैंने कहता बता दिया। तो मुबव्विबन व मुफस्सिलन ये हाल है। अब अगर मुबव्विबन पढ़ेंगे तो तू ज़मीर से हाल, अगर मुबव्वबन पढ़ेंगे तो फी में ही ज़मीर से हाल। आगे जा रहा हूं जी। बी बारतिन वाज़िहतिन, ये बी बारतिन वाज़िहतिन जमात के मुतालिक जी आगे जा रहा हूं। मा इरादिल अमसिला, मा इरादिल अमसिला में दो तरकीबें लिखी हुई है। नंबर एक ये वाजिया का मफूले फी, नंबर दो इबारत की सिफ्ते सानी जी मैंने बता दिया है। आगे जी फी जमी मसाइलिया, क्या है अच्छा एक कायदा और बता दूं आपको कि आपको फेल मुतद्दी और लाज़िम की पहचान होनी चाहिए। मुतद्दी कौन गला कर रहा है, मेरा देखो बाबा बोल रहे कौन बोल रहा है, आवाज आ रही, नाराज नहीं होना, मेरा देखो टाइम थोड़ा टाइम। जो मुतादी होता है ना मुतादी, उसका जो मसदर होता है ना मुतादी का मसदर, अक्सर उसकी इजाफत होती है मफूल की तरफ, मुतादी के मसदर के एक कहते यार। फिर हम तर्जमे में को लाएंगे को, या इरादिल अमसिला में ऐसा है इराद मसदर है, मुतादी का मसदर है और यार मुतद्दी का मसला, और अमसिला इसका मफूल है, फाइल यहाँ हदफ है। अक्सर ऐसा होता है जो मैंने कह दिया है, मुतद्दी का मसदर अक्सर उसकी इजाफत किधर होती है जी। आगे फी जमी मसाइलिया, पहली बात यह है जो ये फी है ना, ये फी के माना में नहीं, ये लाम के माना में है जी। आगे जा रहा हूँ। हाज़मीन इसका मर्ज मुख्तसर है, सवाल है वो तो मुज़क्कर है, ये तो मुअन्नस है। उसका जवाब है हम उस मुख्तसर को रिसाले की तवील में करेंगे। लफ्ज़ रिसाला, हाँ तो रिसाला मुज़क्कर का मुअन्नस ज्यादा। हाज़मीर वो लौटी तो मुख्तसर की तरफ है, लेकिन उसको हमने मुअन्नस बना दिया यार, समझ आई जे। और ये मुताल्लिक है जनाब ईराद के, किसके मुताल्लिक है? आगे है जी मिन गैरी तारुद्दीन, क्या है ये जार मजरूर मिलकर मुताल्लिक होगा ईराद, किसके? ईराद के। लिल अदिल्लति वल इलल,
ये मुतल्लिक होगा तारुद के। वो किसके भाईजान? याद हो गया है? और बोलो तो सही, किसके मुतालिक है? और तारुद गैर का मुजाफिल है, फिर मिन जार का मजरूर, जार मजरूर मिलके किसके मुतालिक है? इराद। और इराद अपने मफूल है, मुजाफिल है, अमसिला, और दोनों मुतालिक से मिलके माँ का मुजाफिल है, मुजाफिल मिलके या तो बनाई थी मैंने सिफत और इबारत की या मफूल भी बात, फिर वो इबारत मिल मिला के बाद जाकर मुझे जार मजरूर मैंने जमात के मुतालिक किया है। वो सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे? जी आगे है ली अल्लाह युशविशा, क्या है? ली अल्लाह जी, ये किसके मुतालिक है? ये है तारुज के मुतालिक। किसके? जैसे लिल अदिल्ला तारुज के मुतालिक है, ये भी तारुज के मुतालिक है जी। ले अल्लाह युशविशा पढ़ेंगे तो फाइल अंदर होगा। उसकी ज़मीर में दो एहतमाल है, या तो लौट रही है मुख्तसर की तरफ या लौट रही है तारुज अदिल्ला की तरफ। तो सुने नहीं, जब इसको मारूफ पढ़ेंगे अंदर ज़मीर होगी, ज़मीर के मर्जे में दो एहतमाल, या लौट रही है मुख्तसर या तारुज अदिल्ला जी। समझ आ गई है? आ गया जी ज़ेहनल मुब्तदी, वो इसका मफूल है। आ गया जी अनफामिल मसाइल, ये युशविशा का मुतालिक है। और पाजी कोई समझ आई? अगर युशविशा पढ़ेंगे तो फिर ज़ेहन इसका फाइल होगा। समझ लगी जी? जी अभी मैं पढ़ाने लगा हूँ जी सबक आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जो है थोड़ी वो ये वैसे तुम्हें थोड़ा सिखाया है ना, तो ये थोड़ा बहुत तो आना चाहिए ना। समझ आ रही है? आंदा जी रहा हमदो सलात के बाद, हमदो सलात के बाद ये सुने, ये हर बंदा अपनी शय की तारीफ करता है कद वास्ते, ताकि अगला मेरी शय की तरफ मुतवज्जी हो, और हो सकता है इन्नी कर जाए हो भी ना पाए। तारीफ करने लगा है, तारीफ करने लगा जनाब अपनी किताब की तारीफ। पहली तारीफ है कि कहते मेरी किताब मुख्तसर है जी। क्या कहते हैं? मुख्तसर है। हाँ लंबी नहीं है, क्योंकि लंबी शय तो पता वैसे थक जाता है, मुख्तसर है। दूसरी है कि मेरी किताब मजबूत माना महफूज, किससे महफूज? हशव से, ततवील से। हशव ज्यादती होती है, ततवील भी ज्यादती होती है। हशव मकसूद पे ज्यादती और ततवील भी ज्यादती। एक उनमें से, इन दो में से वो है कि जो मुअय्यन है, और एक वो है जो गैर मुअय्यन। हशव गालबन मुअय्यन है और ततवील गैर मुअय्यन। हो रही होती दोनों ज्यादती हैं। यानी आपका मकसूद है इतना, इतना मकसूद है, इसके ऊपर जो ज्यादती है, अगर वो मुअय्यन है तो हशव, गैर मुअय्यन है तो ततवील। आंदा मेरी जेड़ी इबारत है भाई मकसूद है, उते ज्यादा कोई शय नहीं है, ये महफूज है हशव से और ततवील से जी। तीसरी खूबी, दो खूबियां पढ़ी मैंने, तीसरी खूबी कहता है जी मैंने इसमें नाव के जो मकासद जमा किए हैं ना, काफिये की तरतीब पे जमा की। इसमें इन्हें हुन ये इस वास्ते किया कि लोग काफिया बड़ा पढ़ते हैं, उन्होंने कहा मैं भी काफिये वर्गी लिखी जे, ज़िमना नुस्बी तारीफ है। हुन अगे की कर लगा है, काफिये दी तबाही फिर लगा है, अपनी किताब की शान बयान कर लगा। हाँ वो ओदी तबाही फेरेगा। आंदा मैंने अपनी किताब के अंदर बाब बनाए, फसलें बनाई हैं, काफिये के अंदर कोई बाब नहीं है, काफिये में कोई फसल नहीं जी। एक फर्क हो गया, अपनी की शान हो गई, काफिये की मतलब हिट हो गई जी। दूसरा आंदा मैंने नाव के मकासद जो लिखे हैं ना, वाज़ेह इबारत ना लिखे ने, ये वो ना थले लिखे वाम दा इजाला भी है। जो ये कह दिया कि मैं काफिये की तरतीब पे सारा कुछ किया है, तो वाम हो गया, तो फिर उसे बाब नहीं हुए, फसला तू भी नहीं बनाई? ना ना मैंने बनाई है। फिर आ गया जी उसे तो इबारत बड़ी पुशीदा है, उन्होंने कहा नहीं मेरी वाज़ेह है। हाँ ना मेरी वाज़ेह इबारत। फिर है जी उसे मिसाल ही है नहीं, उसे तनादो फेलान एक वर्के दा, एक वर्के दा इन्ना इख्तिसार, इन्हें कहा ना जनाब मा इरादिल अमसिला, मिसालें दूंगा, कोई नहीं समझ आई? ता इधर तीन वर्के आंदा, उसे एक वर्के दा, इतने मिसालां ने ना। अगे लफ्ज़ फी जमी मसाइल लिया, इसके तमाम मसाइल में, लेकिन ये जो तमाम का है, तमाम से मुराद अक्सर है, क्योंकि आप कहते पढ़ते हो लिल अक्सर ही हुक्मुल कुल। अब कई मिसाल मसले की मिसाल इन्हें भी नहीं दी, कई मसलों की मिसालें इसने भी नहीं दी, इसने तो कह दिया फी जमी मसाइल लिया, तो ये क्या लिल अक्सर ही जी। समझ आई कि नहीं आई? जी आगे जा रहा हूँ। आंदा एक कम नहीं करांगा। अब 6 खूबियां दस गया जनाब, 6 खूबियां किनिया जी जनाब। खूबी ये मुख्तसर है, हशर ततवील से महफूज है, काफिये की तरतीब पर नाव के मकासद है, फिर बाप बने हुए, फसलें बनी हुई, इबारत वाज़ेह, मिसालें आई। ये 6 खूबियां हैं, लेकिन आंदा मैं एक काम नहीं करूंगा,
वो काम ना करना भी खूबी, देने में खूबी वही होती है जो करी जाए। इन्हें समझ नहीं आई। तो खूबी सिर्फ करने वाली चीजें नहीं होती, ना करना भी कभी खूबी होता है। ये बंदा अपनी निगाहें ऊंची नहीं उठाता, ये ऊपर देखता ही नहीं, जब गली में चलता है तो ऐसे चलता है, खूबी है कि नहीं भाई? अपनी निगाहें ऊंची नहीं, ऊपर नहीं उठाता, तो ऊपर ना उठाना खूबी है, खूबी की नहीं? आंधा एक काम मैंने नहीं किया लेकिन वो भी खूबी है, ना करना खूबी है। क्या कि मैंने दलीलें नहीं दी, मैंने इल्लतें नहीं दी, ये मैंने बयान नहीं किया कि मैं ये कहूंगा कि मुब्तदा मारफा होता है तो मैं कहूँ क्यों, मैं ये कहूँ कि ज़मीर मौसूफ नहीं ना आनी, इधर मैं कहूँ ज़मीर मौसूफ नहीं बनती, सिफत नहीं बनती, तो क्यों, ये क्यों मैंने बयान करूंगा? उन्हें पता ही नहीं लगा वैसे तो यही कह गया, उन्हें पता ही नहीं है कि रहे, और नींद आ रही है। रात को जल्दी सोते, थोड़ा सा रात को जल्दी सोते, फिर सवेरे नींद नहीं आती। फिर रात हुई 2 बजे तक जागते रहोगे तो सवेरे तो तुम्हारी नींद नहीं आती। समझ आई कि नहीं आई? अच्छा जी, मैंने जो भी बता रहा समझ आ रही? आधा ये काम मैंने नहीं भाई किया, दलीलें मैंने नहीं, इल्लतें मैंने भाई। दलील और इल्लत में फर्क है। दलील वो होती है कि जिसके इल्म से दूसरी शय का इल्म आए, इल्लत वो होती है जिस पर शय का वजूद मौकूफ हो, कि जिसके बगैर शय हो ही ना, जिसके बगैर। अब जहां दलील होगी वहां शय हो सकती है कि इसके इल्म से दूसरी का इल्म आया। अब ये भी वजह दूजी है, ये है कि ये इल्म ना दूजी का इल्म आया, तो शर्त वो होती है, इल्लत वो होती है कि जिसके बगैर शय होती नहीं है, जिसके बगैर शय होती नहीं। वो अंदर ना मैंने इल्लतें बयान की, ना मैंने दलीलें बयान की। वे कहता है ये मेरा नाम बयान करना खूबी, आंदा मेरा मकसद सुन, मैं क्यों नहीं कम किया, ली अल्लाह युशविश ज़हनल मुब्तदी अनफा बिल मसाइल। आंदा मैंने दलीलें नहीं दी ताकि मैंने बताया था युशविश में ज़मीर के 2 मर्जे, मतलब एहतमाल है, मुख्तसर भी हो सकता है। जी जी, अगर मुख्तसर बनाएंगे ताकि वो मुख्तसर, ताकि वो जिसमें दलीलें नहीं आई वो परेशान ना करे इब्तिदाई बंदे के ज़हन को, किससे मसाइल समझ। भाई अगर दलीलें आ जाए, इल्लतें आ जाए और मसला याद नहीं रहता, असल मकसूद फौत हो जाता है, तो वो आंदा असल मकसूद मेरा याद करवाना है ना कि फौत करवाना है। आंदा मेरा मकसद वेख ते हुन वेख मिन गैरी तारुद, ये खूबी है कि नहीं है? समझ नहीं लगी? मकसद एक, उसने दलीलें लेते क्यों नहीं बयान की, ताकि वो मुख्तसर या ताकि वो दलीलें देना, ताकि वो हाँ तारुज मर्जे बनेगा, वो दलीलें देना परेशान ना करे मुबतदी के ज़हन को, मसाइल को समझने से पता लगा उन्होंने डर सी, अगर मैं दलीलें लाऊंगा, इल्लतें लाऊंगा तो तालिब इल्म का ज़हन मुंतशिर हो जाएगा। कोई नहीं समझ आई? ओ वली अल्लाह ही अल्लाह का बंदा, वली अल्लाह ही ना। आज जेड़ा उस्ताद दा तू ना पढ़ाते हुए वो कीला युकालू इस तरह का करेगा तो तालिब इल्म क्या समझ आएगा? भाई जाने इस दौर में तालिब इल्म मतलब समझाना बड़ी गल भाई, जो वो कह रहे मैं नहीं दिखी। अच्छा ये भी सुनो, कभी कभी अच्छा अभी कैसी गल है, आंदा मैं दलीलें नहीं दूंगा, की आंदा दलीलें नहीं दूंगा। अच्छा ऐसे गल दी के दलील नहीं सुन और नहीं सुना नहीं दूंगा, आंदा मिन गैरी तारुल दिल्ला वलिल्ला, मैं दलीलें नहीं दूंगा। ते एदी दलील दी हड़ी नाल ही नहीं दी थी उन्हें कि दलीलें क्यों नहीं दूंगा, ताकि दलील ये भी आ गई। ये जो उसने कहा मैं दलीलें नहीं दूंगा, इसका मतलब है अक्सर, कोई अगली गल अक्सर अक्सर दलीलें नहीं दूंगा। भाजी समझ आ गई जी, तो मैंने इतना आपको पढ़ा लिया, तर्जमा कर दे, वो समझ आ रही है? ये दौरा हो रहा है अहमद है। चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा बाद, रहा हमदो सलात के बाद, हादा ये वो ये या ये भी मैंने पढ़ाया है। ये ऐसी फिर नाव किधर मुताल्लिक़ किया था? मुख्तसर, ये नाव के बारे में, ये नाव के बारे में ऐसी मुख्तसर महफूज है, जब 2-3 सिफतें आती है ना तो हम एक सिफत और 2 को उसके साथ मिला लें। कोई नहीं समझे? हमने 2 मिला ली, इकट्ठी कर दी। ये नाव के बारे में ऐसी
इस मुख्तसर में मैंने नाव के मकासद को जमा किया के साथ। मैं क्या कहता ला बाग क्योंकि इतने तो गाली कोई नहीं इस्तेला वाली काफिये की तरतीब के साथ। इस हाल में कि मैं बाप बनाने वाला हूँ। दूसरा तर्जमा, मैंने इसमें नाव के मकासद जमा किए काफिये की तरतीब के साथ इस हाल में कि उस किताब के बाप बनाए गए और फसलें बनाई गई। बी इबारत इन वाजिया, ये भी जमातों के मुतालिक था। मैंने नाव के मकासद को जमा किया के साथ। जी ऐसी वाज़ेह इबारत, जी ऐसी वाज़ेह इबारत, वो सिफत जी उस्ताद जी, ऐसी वाज़ेह इबारत कि जो मिसालों को वारद करने के साथ, ऐसी वाज़ेह इबारत जो मिसालों को इस रिसाला के तमाम मसाइल की मैं नहीं पाई की वो की दलीलों और इल्लतों के जिक्र के बगैर, ताकि वो जिक्र करना या वो मुख्तसर मुब्तदी के ज़हन को मसाइल को समझने से परेशान ना करे। जी यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया, आगे पढ़ो जी बात। वसम्मैतु बिहिदायत अन्नहवी रजा अन यहदी अल्लाहु तआला बित्तालिबीन व रतबतु अला मुक़द्दमतिन व सलासति अक़सामिन बितौफ़ीक़िल मलिकिल अज़ीज़िल अल्लाह। जी तवज्जो है। कल हमने बताया था कि जार मजरूर मिल के मुतल्लिक होते हैं, लेकिन सिवाय बात जारा ज़ायदा है। पक्का कहता है सम्मा युसम्मी का माना जब नाम रखना हो। क्या मानो? नाम रखना हो। ये कैद लगाई हमने। फिर इसके दो मफूल आते हैं, अगर दूसरे मफूल पे बा आ जाए तो पक्का कहता है वो बा ज़ायदा, उसका तर्जुमा नहीं होगा। जी सुने जी, अभी क्या क्या मैं दलीलें नहीं दूंगा, फिर देने लगा है। कहते मैंने इसका नाम ही धातु नाम भाई सबक पढ़ने लगे हैं। अच्छा एक और कहता बता दूं आपको भाई, टाइम कुछ कहते लिखना है, मतलब टाइम नहीं, अभी टाइम कहता सुनना, कहता होता है ना मसदर, एक अन मसदरिया, उससे पहले नकरा आ जाए ना, नकरा वो आगे मुजाफ होता है। नकरा आगे क्या होता है? नहीं लगी समझ? अब ये तुम्हारी किताब जा जाए समझो, हूं पढ़े रजा आ क्या है? रजा आ, ये सुन नहीं रहे थे। टाइम थोड़ा जी, टाइम थोड़ा मेरा देखो जी, सबक पढ़ने लगे। कहते मैंने इस किताब का नाम ही धातु नाम रखा जी। कहता था मैं दलीलें नहीं दूंगा, फिर दे रहा है धातु नाम। कहता है मफूले लहू दलील होता है, इल्लत होता है ना। मफूले लहू क्या होता है? इल्लत होता है। रजा मफूले लहू है। आना मैंने इसका नाम ही धातु नाम क्यों रखा? रजा आ, इस उम्मीद की वजह से, इस उम्मीद की वजह से। ये अभी आप छोटे हैं ना, बताऊंगा पढ़ेंगे, पुराने में तो पता है ना मफूले लहू दो तरह का होता है, एक होता है तहसीली, एक होता है हुसूली। अगर ये हुसूली हो तहसीली हो तो फिर माना होगा वजह के, इस उम्मीद के लिए। अगर ये हुसूली है तो वजह से, और ये उम्मीद उसको पहले थी। नहीं समझ आई? ये उम्मीद है इसलिए माना वजह, इस उम्मीद की वजह के लिए नहीं है भाई। सुन रहे हो? मुझे ये कहता जी मैंने इसका नाम रखा हुसूली है, मैंने इसका नाम हिदायतु नाम रखा इस उम्मीद की वजह से, इस उम्मीद की वजह से। के लिए नहीं कहना, के लिए तो वो होता है जो काम बाद में होगा, जो काम पहले ही है तो वहां वजह होगा। नहीं समझ जी? देखो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ शौक की वजह से, शौक पहले था जी। आप पढ़ रहे हैं शौक के लिए यार, मतलब है समझ आएगी? तेरे तो वैसे नींद आ रही, नींद मेरा देखो भाई, ये समझ नहीं आई। अच्छा एक और मिसाल है इसकी। एक बंदा कहता है जी मैं जंग में नहीं गया बुजदली के लिए या बुजदली की वजह से। वो इस बात देते नहीं क्या बुजदली आए, वो तो बुजदली पहला है, जंग गया नहीं, बुजदली की वजह से। ये आप समझा करें, जो मफूले लहू वो होगा ना तहसीली हासिल करने वाला, कि जो काम पहले नहीं उसे होता के लिए, और जेड़ा काम पहले हासिल है उसे होता वजह। अलिफ को हज़फ किया गया तखफीफ के लिए या तखफीफ की वजह से? के लिए भाई, अलिफ हज़फ करेंगे तो तखफीफ आएगी ना। ये देखना पड़ेगा, फिर आपको इसका तर्जुमा आएगा। कोई नहीं समझ लगी भाई? नहीं लगी समझ? और बोल तो छोड़ो। चलो जी, आप छुट्टियों में जो पढ़ने आए हैं ना शौक की वजह से, कोई नहीं समझ लगी? छुट्टियों में जो पढ़ता है शौक है तो पढ़ता है
जिन्होंने शौक उन्हें पढ़ना है, दिन थोड़े ने इतने बंदे हैरान सन कोई पढ़न आएगा कि नहीं आएगा। हैदराबाद भी सारे मुंडे नट गए, हूँ पता नहीं कोई दौरा किने करना है, दौरा अल्लाह ने करवाना, बंदे को करवाना, बंदे ही कराने हैं। कोई नहीं समझ लगी भाई दौरे वाले आ गए ने कि नहीं आए? ते हैदर जितने सारे नस गए ना उस्ताद जी सारे नस गए ने, दौरा कौन करेगा? वो नहीं लग रही समझ दौर कहाँ तो नहीं आता, आप ही आए और थोड़ी वजह के मुंडे की वजह नहीं आए। तुम तो सारे आप नट गए, मैं आप परेशान सा, मैं क्या सारे मदरसे वाले नट गए ने, ये जीकरे मुंडिया भी रोक दे। वो नट ज गए ने, उन्होंने कोई फोन करे भी हाँ आइए, वो कह भी यही थे आप कराने जा रहे, तू की लेना चलो ऊपर आई। नहीं समझ लगी? कल दो बंदे आ रहे सन सराय आलमगीर वाले, किधर है वो सराय आलमगीर वाले? वो कल शाह जी आप कहाँ बैठे हुए हैं? इधर बैठना था। शाह कहते शाह जी कहते कल पिछले साल भी आना ही तो कोरोना की वजह नहीं आए, आंदा कल भी आप शाह जी एक शाह जी कहते कल हम आ रहे तो लेकिन फिर भी डर रहे थे पता नहीं कि वापस चक्कर ही ना लग जाए कोरोना की वजह नाल। मुनाज़िर इस्लाम ही आंदा उस्ताद जी एक बार पुलिस आ जाए ना इतने, कहना ठीक है जी बंद कर बेचारे पढ़न आए उन्होंने पढ़ा। आंदा जी पुलिस आ जाए ना आखिर बंद करो, तुसा नहीं कहना नहीं करना, तुम बंद कर क्योंकि तो सील ना हो जाए। मैं सील क्यों होना है, तो मस्जिद है। नहीं समझ आई? अच्छा जी तवज्जो है भाई, मैंने आपको मफूले लाहू समझाया है। मैंने इसका नाम भाई ये ऐसे खुश तभी होना चाहिए ना काम, फिर आपकी सुस्ती उतर जाती है। तो जिनका नाम आता है वो बेचारा परेशान हो जाता है, ये क्या हो गया? इसका नाम मुनाज़िर इस्लाम है। ये आंदे ने सूफी तारक साहब ते रिजवान भाई आंदे ने कल मैं इन्हां दी ड्यूटी लाई के मुनाज़िर इस्लाम नूं कि इन्हां नूं ना शरम दा खुतबा पढ़ाओ जुम्मे दी शाम नूं। आंदा ही पढ़न गए हैं, उन्हें कहा तुहानूं शरम नहीं चलो चलो। मुनाज़िर इस्लाम